हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक न्यू फिर से वन शॉट फंक्शन फैन फिक्शन, और ये होगा फैन फिक्शन का नाम माय चाइल्ड इज हस्बैंड। इसके अंदर जो वांग जी था वो उसकी उम्र सिर्फ 17 साल है और वांग जी बहुत ही स्पॉइल्ड किड है। उसे जिस चीज़ में इंटरेस्ट आ जाए वांग जी उसे पाके रह रहता है। और दूसरी ओर हम वीयिंग को देखते हैं। वीयिंग एक बिजनेसमैन है और उसकी उम्र 35 है। और वांग जी जो है ना वो अपने कॉलेज के सारे फाइनल ईयर्स में है अब। वांग जी अपने डैड के साथ था। लायन किरण बोलते हैं वांग जी बोलते हैं यस डैड। वो बोलते हैं वांग जी आज हम जाने वाले हैं एक पार्टी में, तुम चलोगे ना? वांग जी बोलता है डैड मुझे वो आपकी बोरिंग सी पार्टी नहीं चाहिए। लायन किरण बोलते वांग जी बेटा चलो तो सही, मेरी बात तुम्हें ये सब कुछ संभालना है। और तुम्हारे गगर वो तो ऑलरेडी ही तुम जानते हो ना इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। तुम्हारे गगर तो सिर्फ उन्हें कॉलेज की स्टडी से मतलब है, वो तो प्रोफेसर है। वांग जी बोलता हाँ बट आप डैड प्लीज़ उन्हें बोल दीजिए ना वो बिज़नेस कर ले, मुझे ये सब चीज़ें नहीं पसंद। ये सुनकर वो बोलते नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे जाने के बाद बिज़नेस तुम संभालोगे। लायन सिचन को मैंने पहले ही बोल दिया है बट उसने कहा कि वो नहीं कर सकता, उसे अपनी छोटी सी जॉब को ही करना है। वांग जी बोलता अच्छा तो आप मेरी बलि चढ़ा देंगे डैड? वो बोलते हैं ऐसी बात नहीं है बेटा। वांग जी स्माइल करता है और बोलता ठीक है। एंड वांग जी थोड़ा चाइल्डिश है, हाँ पूरी तरह से। इसके बाद वांग जी बोलता है ओके मैं तैयार होकर आता हूँ। वो बोलते हैं हाँ ठीक है जाओ। इसके बाद वांग जी अपने रूम में जाता है भाग कर और अच्छे से रेडी होता है। रेडी होकर वो नीचे आता है। वांग जी ने एक ब्लैक कलर का जो है ना वो सूट पहना हुआ था और बहुत हैंडसम लग रहा था और बहुत ही क्यूट लग रहा था। वांग जी आता है और बोलते डैड मैं रेडी हूँ। वो देखते हैं, बोलते ठीक है चलो। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। हम पार्टी देखते हैं। पार्टी हो रही थी जियांग मैंशन के अंदर एंड धीरे धीरे करके सभी लोग गेस्ट आना शुरू हो चुके थे और इन द एंड एंट्री होती है हमारी लान फैमिली की। ये लान फैमिली के अंदर जो लान सेजन थे वो भी अपने डैड के साथ आने वाले थे बट उन्हें कोई काम आ गया तो वो नहीं आ पाए। वांग जी अपने डैड के साथ आता है। जियांग फेंग मैन देखते हैं और उन्हें बो करते हैं। इसके बाद वो अंदर आते हैं एंड पार्टी हो रही थी। धीरे धीरे करके सभी लोग आना शुरू कर देते हैं। जियांग फेंग मैन को शादी को आज जो है ना वो मैडम यू से 50 साल हो गए थे, इसलिए उन्होंने यह एनिवर्सरी पार्टी रखी हुई थी। तो धीरे धीरे करके सभी लोग आ रहे थे एंड उन्हें विश कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं वीयिंग को। वीयिंग ने वाइट कलर का सूट पहना हुआ था और वो खड़ा हुआ था नॉर्मली चुपचाप करके और सभी लोगों को बस वो अटेंड कर रहा था। कुछ टाइम के बाद मैडम यू आती हैं और बोलती वीयिंग बेटा। वीयिंग देखता है और बोलता मॉम। वो बोलती हैं चलो केक कटिंग का टाइम हो गया है। वीयिंग बोलता हाँ मॉम। इसके बाद वो आ जाता है एंड वहाँ पर उसकी बहन यानली और फिर जियांग चेंग भी आता है। वो लोग आकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर जो जियांग चेंग है उसकी गर्लफ्रेंड है और यानली की शादी हो चुकी है और यानली बड़ी है। वीयिंग आता है और खड़ा हो जाता है। इसके बाद मैडम यू जियांग फिनमैन केक कटिंग करते हैं एंड हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने फ़ोन में बिजी था, उसने बहुत ही कम इधर उधर देखा था। एंड जब केक कटिंग हो जाता है तब जियांग फेंग मियान को जो लायन किरण वो आती है और बोलती हैं हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। लायन किरण जो है ना उनको विश करते हैं। जियांग फेंग मियान बोलते हैं ओह तुम आ गया? तो वो बोलते हैं हाँ हाँ, जैसे तो उन्हें मुझे देखा ही नहीं। वो बोलते हैं हाँ अब मेरा गिफ्ट कहाँ है? तो वो बोलते हैं हाँ हाँ एंड वो गिफ्ट देने लगते, गिफ्ट दे देते हैं। वांग जी अभी भी फ़ोन में लगा हुआ था एंड फाइनली अब जाके लायन किरण बोलते हैं और ये मेरा बेटा लायन वांग जी। जियांग फेंग मियान बोलते हैं ओह वांग जी बेटा तुम तो बहुत बड़े हो गए हो, तुम पार्टी में? वांग जी बोलते हाँ मैं अभी थोड़ी देर टाइम पहले ही आया हूँ। और ये बोलकर वो देखता है और उन्हें वो करता है। एंड तभी जो लायन किरण थी वो पूरी फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाते हैं एंड लास्ट में बारी आती है वीयिंग की। लायन किरण बोलते हैं और ये है वीयिंग, जियांग फेंगमैन का सबसे जो है ना सेकंड या और बिजनेस एम्पायर का मालिक। वांग जी वीयिंग को देखता है और वो देखता ही रह जाता है। वीयिंग इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहा था ना कि क्या ही कहें। वांग जी तो देखते ही रह जाता है और पहली नज़र में हमारे वांग जी को प्यार हो जाता है वीयिंग से। और वीयिंग सच में था ही इतना हैंडसम कि वांग जी अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। वांग जी देखता है और बस देखता ही रह जाता है। इसके बाद वांग जी को वीयिंग एक नज़र देखता है और फिर इग्नोर करता है। एंड देन पार्टी शुरू थी, सभी लोग बातें कर रहे थे बट वांग जी की नज़रें सिर्फ वीयिंग पर थी। वांग जी जैसे कि मानो स्टक हो गया हो वीयिंग की नज़रों पर। पता नहीं क्यों उसे वीयिंग से पहली नज़र में ही प्यार हो चुका था एंड वो देख रहा था बस वीयिंग को। एंड थोड़ी देर के बाद फिर वो लोग डांस वगैरह करते हैं और ऐसे ही करके पार्टी ओवर हो जाती है। इसके बाद वांग जी अपने डैड के साथ घर आ जाता है वापस बट उसके माइंड से बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं जा रही थी वीयिंग की। एंड वांग जी सोच रहा था बस वीयिंग को ही ऐसे ही करके जो है ना वो 1 महीना हो जाता है बट वांग जी नहीं भूल पाता और अब वो ठान चुका था उसे क्या करना है। वांग जी का आज 18th बर्थडे था, यानी वांग जी आज 18 साल का कंप्लीट हो गया था। वांग जी के रूम में लायन किरण आता है और वो उसे विश करता है। वीयिंग बोलता है थैंक यू एंड मुझे आपसे कुछ चाहिए डैड, क्या आप मुझे देंगे? वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल मेरे बेटा जो भी मांगेगा इस दुनिया में मैं वो सारी चीज़ मेरे बेटे के कदमों में लाके रख दूंगा। ये सुनकर वांग जी बोलता है मुझे सारी चीज़ नहीं चाहिए, मुझे एक ही चीज़ चाहिए एंड वो मैं आपको बताऊंगा।
ठीक है, तो आप मुझे देंगे ना? लायन किरण बोलता है हाँ ऑफ कोर्स बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? वांग जी देखता है एंड फिर लायन सेजन भी आते हैं और वो भी बोलते हैं वांग जी हैप्पी बर्थडे। वांग जी बोलते थैंक यू गा। लायन सेजन बोलते हैं चलो बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? वांग जी बोलता है मुझे बस एक ही गिफ्ट चाहिए एंड वो गिफ्ट आप मुझे देंगे, वादा करिए मुझसे। ये सुनकर वो बोलते हैं हाँ हाँ हम दे देंगे वांग जी, तुम्हें क्या चाहिए? वांग जी बोलता है मुझे, ठीक है मैं आपको बता रहा हूँ मुझे क्या चाहिए, बट वादा करिए आप मुझे देंगे। ये सुनकर लायन किरण बोलता है हाँ हाँ तुम्हें दे दूंगा, मैं बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वांग जी अपने डैड को बोलते हैं यहाँ आइए। लायन किरण तुरंत ही आ जाता है और बोलता बताओ क्या चाहिए? वांग जी तुरंत ही अपने डैड को अपनी क्लोज करता है और उनके कान में कुछ बोलता है। ये सुनने के बाद लायन किरण एक झटके में ही वांग जी से दूर होते हैं और बोलते हैं व्हाट वांग जी ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? वांग जी बोलता है अब आपको डिसाइड करना है आप ये मुझे देंगे या नहीं। लायन किरण बोलते वांग जी तुम जानते भी हो ये क्या है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? वांग जी बोलता है जैसे किया जाता है वैसा, अब मुझे वो बहुत पसंद है तो आप मुझे दे दीजिए। ये सुनकर लायन किरण बोलते हैं वांग जी तुम पागल हो गए हो, तुम ये नहीं हो सकता। वांग जी बोलता है व्हाट, आपने कहा था, आपने मुझसे वादा किया था आप करेंगे डैड। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं नहीं वांग जी तुम कोई चीज़ मांग लेते बट तुम चीज़ नहीं मांग रहे हो, तुम वांग जी तुम बॉय हो। वांग जी बोलता है हाँ तो क्या हुआ, मुझे वो चाहिए। लायन किरण बोलते वांग जी, लायन सेचन आते हैं और बोलते डैड क्या हुआ है? लायन सेचन को देख के लायन किरण बोलता है तुम इसे समझाओ ये तुम्हारा भाई क्या मांग रहा है, इसका दिमाग खराब हो गया है। वांग जी बोलते डैड लगता है आप मुझसे प्यार नहीं करते। लायन किरण बोलता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बट ये फालतू की चीज़ें हैं वांग जी, तुम ऐसी चीज़ कैसे कर सकते हो, और वो भी नहीं बिल्कुल नहीं। और ये बोल कर वो वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद लायन सेजन देखते हैं और बोलते वांग जी क्या मांग लिया तुमने ऐसा? हाँ। वांग जी बोलता है वो मैंने कुछ नहीं मांगा, बस मैंने इतना कहा है कि मुझे शादी करनी है। ये सुनकर लायन सेजन बड़ी बड़ी आंखें करते हैं, बोलते व्हाट क्या क्या कहा? वांग जी बोलता हाँ मुझे शादी करनी है। वो बोलते अच्छा कौन है किसके साथ? वांग जी स्माइल करता है और बोलता है वो मुझे करनी है। हम कल जब पार्टी में गए थे ना तो मैंने वहाँ पर एक इंसान को देखा था। वो बोलते इंसान को देखा से तुम्हारा क्या मतलब है वांग जी? वांग जी बोलता है एक्चुअली मुझे शादी करनी है हाँ वी फूसियान से, मुझे उनसे शादी करनी है। मैंने उनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता की हैं तो मुझे उनसे शादी करनी है। ये सुनने के बाद लायन सेजन की आँखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं एंड ये सुनकर वो बोलते हैं व्हाट वांग जी ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता भी है? वांग जी बोलते हाँ मैं जानता हूँ गगा, मुझे वो चाहिए, आई वांट हिम। ये सुनने के बाद वो बोलते वांग जी तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। वांग जी बोलता है आज मेरा बर्थडे है और आप मुझे मेरे बर्थडे पर ये सब देना चाहते हैं गिफ्ट? मैंने कहा था मुझे बस एक ही गिफ्ट चाहिए और आज मैंने आपसे वो मांग लिया, प्लीज़ मुझे वो दे दीजिए। ये सुनकर वो बोलते वांग जी ये तुम तुम सच में कुछ और मांग लो वांग जी, ये कोई देने की चीज़ नहीं है, वो इंसान है। वांग जी बोलता हाँ मैं भी जानता हूँ बट मैं तो उनसे प्यार करता हूँ ना। लायन सेजन बड़े बड़े आंखें करते रहे, बोलते क्या? वांग जी बोलता हाँ मुझे उन्हें लव एट फर्स्ट साइट हो गया। लायन सेजन बोलते हैं लगता है वांग जी तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। वांग जी बोलता है हाँ गगर, जब मैंने उन्हें देखा था तभी मेरा दिमाग ख़राब हो गया था और अब मुझे कैसे भी वो चाहिए। ये सुनने के बाद तो लायन सेजन सच में एकदम जल्दी से बाहर निकल जाते हैं और लायन किरण को देखते हैं। लायन किरण बैठा हुआ था अपना सर पकड़े हुए था, तभी लायन सेजन आते हैं और बोलते डैड वो वांग जी क्या बकवास कर रहा है? लायन सेजन बोलते हैं हाँ देखा मैंने, पता चला ना तुम्हें, वांग जी विंग से शादी करना चाहता है और विंग मेरी फ्रेंड का बेटा है, हम लोग बचपन से फ्रेंड हैं और ये वांग जी। लायन सेजन बोलता है डैड अब हम क्या करेंगे, आप जानते हैं ना वांग जी की ज़िद को। लायन सेजन बोलते हैं ये तो जो लायन किरण थे वो बोलते हैं हाँ मैं जानता हूँ बट ये सब चीज़ें नहीं हो सकती है। ये सुनने के बाद वांग जी की बातें लायन किरण बोलता है मैं उसे मना कर दूंगा। लायन सेजन बोलते हैं डैड आप जानते हैं उसे वो अपनी ज़िद मनवाने के लिए किस हद तक जा सकता है, तो वो बोलते कि हाँ बट अब हम क्या कर सकते हैं, ये नहीं हो सकता, वो दोनों मैन हैं और ऊपर से विंग उससे शादी क्यों करेगा, उन दोनों की एज डिफरेंस देखो, वो 35 का हो गया है और वांग जी अभी 17 का भी हुआ, मतलब 18 का हुआ है वो। ये सुनकर लायन सेजन बोलते हैं हाँ बट आप जानते हैं वांग जी की ज़िद को, अगर एक बार उसे कुछ चाहिए तो उसे चाहिए। और ये सुनने के बाद लायन किरण बोलते हैं बट मैं उसकी ज़िद ये पूरी कैसे हो सकती है? वो बोलते हैं हाँ सही कहा। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं लायन सेजन बैठे हुए थे और उन्हीं के साथ लायन किरण भी थे और वो सोच रहे थे वो क्या करें एंड वो पता थे उन्हें जानता था अच्छे से वांग जी के बारे में कि वांग जी पक्का कुछ ना कुछ तो करने ही वाला है। यहाँ पे हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं, जो लायन सेजन थे वो बैठे हुए थे और वो बोलते हैं डैड मैं अभी आता हूँ, और वो वॉशरूम में चले जाते हैं क्योंकि उन्हें वॉशरूम जाना था। वो न जाने कितनी देर से यहाँ पर बैठे हुए थे। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद का सीन,
जो सर्वेंट था वो तुरंत ही भागते हुए आता है और बोलता है, सर मास्टर जल्दी चलिए। ये सुनने के बाद वो बोलते क्या हुआ, तो बोलते वो वांगजी मास्टर। ये सुनने के बाद लायन किरण बोलते क्या हुआ वांगजी को, तो वो बोलते वो वांगजी मास्टर वो टेरेस पे हैं एंड उन्होंने डोर लॉक कर लिया है और वो सीलिंग पे खड़े हुए हैं और बोल रहे वो नीचे कूद जाएंगे। ये सुनने के बाद तो लायन किरण की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो बोलते व्हाट, ये वांगजी का दिमाग खराब हो गया क्या, क्या क्या करने वाला है वो। लायन किरण तुरंत ही वहाँ से भागते हैं और जो मेन डोर था उस पर नॉक करते हैं, यानी कि टेरेस का, बट अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। वो बोलते हैं मैं क्या करूँ, तभी वो बोलते हैं नीचे हाँ, एंड वो तुरंत ही वहाँ से नीचे की ओर भागते हैं और वो मेंशन से बाहर आते हैं और वो आकर देखते हैं तो वांगजी सच में जो ऊपर वाली रेलिंग थी वहाँ पर खड़ा हुआ था एंड वो बोलता है डैड। लायन किरण बोलते वांगजी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, क्या कर रहे हो, नीचे उतरो। वांगजी बोलता नहीं, मुझे उनसे शादी करनी है प्लीज़ डैड। आप क्या चाहते हो, आपका बेटा मर जाए आपके बर्थडे, अपने बर्थडे के दिन। हाँ, ये सुनकर लायन किरण बोलते वांगजी तुम नीचे आओ। वांगजी बोलता नहीं, मुझे पहले वादा कीजिए आप मेरी उससे शादी करवाएंगे, मुझे वो चाहिए डैड, आई वांट हिम। ये सुनकर लायन किरण बोलते वांगजी दिमाग खराब है तुम्हारा, वो तुमसे शादी क्यों करेगा। वांगजी बोलता मुझे नहीं पता बट मुझे उससे शादी करनी है, वो उनसे मैं प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद लायन किरण का दिमाग खराब हो रहा था, तभी लायन सिचन भी भागते हुए आते हैं और बोलते वांगजी अभी के अभी नीचे आओ। वांगजी बोलता नहीं मैं नहीं आ रहा वाला, पहले मुझे बताइए अब मेरी उससे शादी करवाएंगे प्लीज़, मेरी उससे शादी करवा दीजिए वरना मैं नहीं आऊँगा, मैं सच में कूद जाऊँगा। लायन किरण बोलते वांगजी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मेरी बात ध्यान से सुनो और तुम अभी के अभी नीचे आ रहे हो। वांगजी बोलते नहीं मुझे नहीं आना, पहले बताइए अब मेरी उससे शादी करवाएंगे तभी मैं आऊँगा। लायन किरण बोलते वांगजी तुम सच में पागल हो गए हो क्या, हाँ अभी के अभी नीचे आओ। और तुम ये कैसे डिमांड कर रहे हो, तुम्हें जो चाहना है पैसे कुछ भी चाहिए, गाड़ी स्पोर्ट्स बंगलो जो भी है वो मांग लो वांगजी के। वांगजी बोलता नहीं मुझे वही चाहिए। लायन किरण बोलते वांगजी अपना एक पैर आगे करता है और बोलता डैड बताइए मुझे, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा, या तो आप मुझे मेरी शादी करवाइए उससे या फिर मुझे मरना जाने दीजिए। और ये बोलकर वो देखने लगता है नीचे की ओर। लायन किरण बोलते वांगजी बट वांगजी अपने मन में बोलते डैड क्या करो जल्दी करो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं तंदूरी टिक्का बन जाऊंगा यहाँ पे। हाँ, क्या करूँ, आपको पाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है बट मैं क्या करूँ, मुझे आप बहुत पसंद आए थे और मुझे बताए ऐसे तो डैड मेरी शादी नहीं करवाएंगे आपसे बट ऐसे ज़रूर करवा लेंगे। और ये बोल के वांगजी अपने मन में ही स्माइल करता है। हम दूसरे लायन किरण को देखते हैं। लायन किरण डरे हुए देख रहे थे अपने बच्चे को और वो बोलते हैं सिचन बोलता है डैड क्या करें। लायन सिचन बोलते हैं डैड प्लीज़ कुछ करिए वरना पागल। वांगजी ये सुनने के बाद लायन किरण को गुस्सा आता है, वो बोलते वांगजी अभी कभी नीचे आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। वांगजी बोलता नहीं मैं नहीं आने वाला, पहले बताइए आप मेरी शादी करवाएंगे। लायन किरण बोलते वांगजी ये इम्पॉसिबल है। वांगजी बोलता नहीं पॉसिबल है, आपने कहा ना वो आपकी फ्रेंड है तो उनसे कह दीजिए ना। ये सुनने के बाद तो जो लायन किरण थे वो बोलते वांगजी बट वो क्यों करवाएंगे। वांगजी बोलता मुझे नहीं पता, मैं उन्हें पसंद करता हूँ बट मुझे उनसे शादी करनी है, मुझे नहीं पता, आपको जो करना है वो करिए। ये सुनकर तो लायन किरण अपना सर पकड़ लेते हैं और बोलते सच में इस लड़की का दिमाग ख़राब हो गया है, सच में ये खुद भी पागल है मुझे भी पागल कर देगा। ये सुनने के बाद वांगजी बोलता हाँ मैं कर सकता हूँ डैड, आप जल्दी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या मैं नीचे कूद जाऊँ। ये बोलकर वो अपना फिर से पैर आगे करता और बोलता है डर तो मुझे भी लग रहा है, अगर सच में ऊपर निकल लिया तो मैं नहीं, मुझे पता है मेरे डैड मुझे बहुत प्यार करते हैं तो वो ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, तभी लायन सिचन देखते हैं और बोलते हैं ठीक है वांगजी कूद जाओ नीचे। ये सुनकर वांगजी बड़ी बड़ी आगे करता है। लायन किरण बोलते सिचन क्या बोल रहे हो तुम। लायन सिचन बोलते हाँ डैड आपको तो पता है शादी तो होगी नहीं तो इसे कूद जाने दीजिए और क्या। वांगजी देखता है और अपने मन में बोलते क्या ये भाई सच में क्या बोल रहे हैं। लायन किरण वांगजी को देखते हैं और बोलते हैं वांगजी तुम्हें मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम ये सब चीज़ें नहीं करोगे। बट तभी वांगजी अपना पैर आगे करता है और भी ज़्यादा, और ये देख के जो लायन किरण थे वो बोलते हैं नहीं। एंड तभी पीछे से डोर ओपन हो जाता है एंड वांगजी देखता है और बोलता है डैड आपने स्पैर की से डोर ओपन करवाई दिया हाँ, बट मैं यहाँ से कूद जाऊँगा। लायन किरण बोलते नहीं वांगजी, एंड वो लोग भी रुक जाते हैं। वांगजी जो है ना वो बोलता है डैड आप बताइए मेरी शादी करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे। लायन किरण बोलते वांगजी अच्छा ठीक है करूँगा, तुम नीचे आ जाओ ठीक है, नीचे आओ वांगजी मैं बात करता हूँ ठीक है, जियांग पिंगमैन से बात करूँगा मैं। वांगजी बोलता पक्का, वो बोलते हाँ वांगजी पक्का बात करूँगा, वैसे भी आज तुम्हारा बर्थडे है। वांगजी बोलता हाँ मेरा बर्थडे है इसलिए बोल रहा हूँ। लायन किरण बोलते हैं अच्छा ठीक है वांगजी मैं बर्थडे पार्टी में आने दो, मैं उनसे बात करता हूँ। वांगजी बोलता नहीं अभी अभी अभी। वो बोलते हैं हाँ वांगजी मैंने कहा ना मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ ठीक है। वो बोलते हैं हाँ प्रॉमिस करिए आप मेरी शादी करवाएंगे बीजिंग से। हाँ वांगजी की बातें सुनकर लायन किरण बोलता हाँ मैं करता हूँ वांगजी प्रॉमिस तुमसे ठीक है, तो प्लीज़ नीचे आ जाओ ठीक है। वांगजी कुछ सोचता है और बोलता है पक्का। वो बोलते हैं हाँ वांगजी पक्का। वो बोलते हैं आपने वादा किया है। लायन किरण बोलता है हाँ ठीक है वांगजी। इसके बाद वांगजी जो बोलता है ओके एंड वो तुरंत ही नीचे आ जाता है। वो गार्ड्स तुरंत ही देखते हैं वांगजी को। वांगजी बोलते क्या हुआ डर क्यों रहे थे, और ये बोलकर वो साइड होकर नीचे चला जाता है। लायन किरण भागते हुए आते हैं और आकर वांगजी को गले लगा देते हैं, और दूसरी ओर से लायन सेजन भी आते हैं और वो भी लगाते हैं और बोलते वांगजी तुम ये बकवास हरकतें क्यों करते रहते हो, तुमने हमें डरा दिया था। वांगजी बोलता है नहीं मैं ऐसा करने वाला
मतलब कि हाँ मैंने सोचा था, बट मुझे पता था आप मान जाएंगे। लायन किरण देखते हैं और बोलते वांग जी बोलते डैड प्लीज़ ना, मैं उन्हें पसंद करता हूँ प्लीज़। लायन किरण बोलते हैं ठीक है मैं बात करता हूँ। वो देखते हैं और बोलते हैं ठीक है इसे लेके जाओ, मैं अभी आता हूँ। लायन किरण वहाँ से सीधा अपनी कार में बैठते हैं और जियांग मैंशन के लिए निकल जाते हैं। हम देखते हैं आधे घंटे के बाद वो जियांग मैंशन पहुंच जाते हैं। लायन किरण तुरंत ही कार से बाहर आता है और जो देखता है ड्राइवर वो वहीं पे खड़ा रहता है। इसके बाद वो तुरंत ही घर के अंदर आते हैं एंड जो अंदर थे वो देखते हैं अंदर लायन किरण थे वो आते हैं और उसके बाद हम देखते हैं मैडम यू बैठी हुई थी एंड कुछ काम कर रही थी। तभी डोरबेल रिंग होती है, मैडम यू डोर ओपन करती हैं और बोलती हैं हाँ किरण तुम यहाँ अचानक से? तो वो बोलते हैं हाँ मुझे बात करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट है। ये सुनकर वो बोलती हाँ प्लीज़ आइए ना अंदर। इसके बाद वो आ जाते हैं, लायन किरण आकर बैठ जाता है और वो बोलता है एक्चुअली मुझे वो आपसे कुछ कहना था। वो बोलते हाँ बोलिए ना। तभी जो जियांग फेंगमियन थे वो भी आते हैं और वो बोलते हाँ करण तुम? तो वो बोलते कि हाँ क्योंकि बिजनेस वांगजी वीजिंग संभालता है इसीलिए अब ये लोग कोई काम नहीं करते हैं। लायन किरण आकर बैठ जाता है और जो जियांग फेंगमियन थे वो आकर उन्हें बात करते हैं एंड कुछ टाइम के बाद वो लोग बोलते क्या? तो ये सुनकर वो बोलते हैं हाँ वांग जी जो है ना वो मैं क्या करूँ, वो शादी करना चाहता है। उसने कहा कि वो पसंद है और आज वो मरने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा है उसका बर्थडे है आज और उसने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि मैं उसकी शादी करवाऊंगा वीजिंग से। ये सुनने के बाद जियांग फेंगमियन बोलते हैं अब मैं इस बारे में क्या बोलूँ, मतलब वीजिंग शादी नहीं करना चाहता है। आज तक हमने कितने रिश्ते उसके लिए लेकर आए बट उसने एक को भी हाँ नहीं बोला, अब हम क्या करें? लायन किरण बोलता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा बेटा बहुत ज़िद्दी है, वो आप जानते हैं उसे, वो एक नंबर का निहायती ज़िद्दी किस्म का इंसान है। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं आप समझाने की कोशिश करिए उसे, वीइंग नहीं मानेगा। ये सुनकर वो बोलते हैं हाँ सही कहा आपने, मैं क्या करूँ अब? तो वो बोलते कोई बात नहीं किरण, अब वीइंग आ जाएगा, वैसे भी 1 घंटे के बाद, वैसे भी अब शाम हो ही चुकी है। वो बोलते हाँ। लायन किरण को देख के जियांग फेंगमियन बोलते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, चलो हम बाहर बैठते हैं, थोड़ी यादें ताज़ा करेंगे, तब तक वीजिंग आ जाएगा। और उसके बाद वो निकल लेते हैं। हम देखते हैं यहाँ से पूरे 1.5 घंटे बाद का सीन, वीजिंग घर आता है, वो सीधा जा ही रहा था, अभी अचानक से वो रुक जाता है और बोलता है हाँ डैड आपने मुझे आवाज़ लगाई। जियांग फेंगमियन बोलते हैं हाँ वीजिंग बेटा यहाँ आओ। वीजिंग आ जाता है और बोलता है हाँ बोलिए। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं, वीजिंग को जब पता चलता है एंड वो याद करता है उस लड़की को और बोलता है व्हाट, ये क्या बकवास है? लायन किरण बोलते हैं आई नो मैं जानता हूँ बेटा, बट मैं क्या करूँ मेरे बेटे का, वो बिल्कुल भी समझता नहीं है, एकदम बच्चों की तरह है। उसने मुझे कहा है अगर मैंने तुम्हारी शादी उससे नहीं करवाई तो अपने आप को मार डालेगा, और आज तो वो छत पे चला गया था अपने कूदने के लिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा, मैं क्या करूँ? मेरा मेरा वांग जी वो एकदम नासमझ है, मैं क्या करूँ उसका? मैंने समझाया उसे बट वो मानने को तैयार ही नहीं है। वीजिंग बोलता अंकल बट मैं कैसे? वो बोलते हैं मैं क्या करूँ बेटा, अब तुम बताओ। वीजिंग बोलता है मैं नहीं कर सकता, प्लीज़ आप उन्हें समझा दीजिए, मैं कैसे कर सकता हूँ? और देखिए मैं और वो दोनों बॉय है और ऊपर से उसकी एज देखिए, वो बच्चा है अभी छोटा सा, उसे कुछ समझ नहीं आएगा, प्लीज़ आप समझा दीजिए। लायन किरण बोलते हैं हाँ मैं जानता हूँ बेटा, मैं उसे समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बट वो समझने की कोशिश करे तब ना। आज ही वो ऊपर चला गया था, टेरेस पे कूदने वाला था, बहुत मुश्किल से रोका मैंने उसे, मैं खोना नहीं चाहता। उनकी माँ के जाने के बाद एक सिचन और वांगजी ही हैं दोनों जो मेरी लाइफ का हिस्सा हैं, अगर उन दोनों में से किसी को भी कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊँगा? ये सुनने के बाद वीजिंग देखने लगता है और सोचता है मैं क्या करूँ? तो वो बोलते वीजिंग एक काम करो बेटा, अब तुम ना आज एक काम करना, उसकी बर्थडे पार्टी है तो तुम आ जाना ठीक है, और प्लीज़ तुम उससे बात करके एक बार समझा देना उसे ना प्लीज़। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है अच्छा ठीक है, आपने जैसा कहा मैं वैसा करूँगा, मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगा, बट मैं ऐसे शादी नहीं कर सकता। वो बोलते हाँ मैं जानता हूँ बेटा, तुम ही जानो मैं क्या करूँ बताओ, मैं अपने बेटे को ऐसे मरने तो नहीं दे सकता हूँ ना, तुम सोच के देखो मेरी हालत क्या हुई होगी जब मैंने अपने बेटे को वो सब कहते हुए सुना। अब मैं क्या करूं उसका, वो बिल्कुल भी समझता नहीं है। बचपन से लेके आज तक मैंने उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी की हैं, क्योंकि अपनी माँ के जाने के बाद वो चुप हो गया था, उसे एक कमरे से बाहर निकालने में मुझे 1 साल लग गया था। ये सुनकर वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता है। लायन किरण बोलते हैं हाँ मेरे वांग जी, मेरे बेटे सचिन की तरह नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव है अपनी चीज़ों को लेकर, और 1 साल लगा था मुझे उसे रूम से बाहर निकालने में, वो किसी की शक्ल देखने को राज़ी नहीं था। बट अब वो मैं क्या करूं? वीजिंग बोलता ठीक है अंकल, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये सुनकर लायन किरण बोलते थैंक यू सो मच बेटा। तभी जियांग फेंगमैन भी बोलते हैं अरे किरण चिंता क्यों करता है तू, मैं हूँ ना। इसके बाद वीजिंग बोलता है ओके, एंड कुछ टाइम के बाद वो यहीं पे स्पेंड करते हैं और इसके बाद वो निकल जाते हैं।
अभी पूरा जो लैन मेंशन था वो डेकोरेट कर दिया गया था क्योंकि आज वांग जी की बर्थडे पार्टी थी, तो सारे गेस्ट वगैरह आएंगे, इसीलिए हम देखते हैं वी यिंग अपने रूम में था और उसे यकीन नहीं हो रहा था वो लड़का उससे शादी करना चाहता है। एंड वी यिंग को वैसे भी शादी से वैसे ही चिढ़ है। वी यिंग शादी वगैरह नहीं करना चाहता है, वो अपनी लाइफ में बस ऐसे ही रहना चाहता है, बट ये लोग है कि उसकी शादी करवाने सच में। और ये वांग जी, क्या उसका दिमाग खराब है? वी यिंग बोलता है सच में लगता है अपने बाप के पैसों पर राज करते करते टाइम ना उसका दिमाग खराब हो गया है अब, और उसे मुझे बताना होगा ये क्या फालतू की चीज़ें हैं। मुझे उसे बताना होगा कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता हूँ। उसका पूरा का पूरा दिमाग खराब हो गया मुझे लगता है। कैसा लड़का है, और उम्र देखी अभी 18 साल का होने वाला है। आज आज 18 का हुआ है, और ये सब कर रहा है। तभी विजिंग के डोर के बाहर नॉक होता है। विजिंग बोलता है सच में कौन है? एंड तभी डोर ओपन होता है। विजिंग देखता है और बोलता है हाँ चैंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जियांग चैंग बोलता है स्माइल करते हुए गग, वो एक्चुअली आज हम आपकी होने वाले हस्बैंड से मिलने जा रहे हैं ना। विजिंग देखता है और बोलता चैंग अपना मुँह बंद करो वरना मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा, सुना तुमने? ये सुनकर जियांग चैंग बोलता ऐसा क्यों कर रहे हैं गगा आप? वैसे भी मॉम डैड बात कर रहे थे कि अगर विजिंग बता कर क्या, वो बोलते कि अगर उस लड़के ने नहीं माना, मतलब वो लड़का नहीं माना, तो उसके बाद आपकी शादी करवा दी जाएंगी। विजिंग बोलता शट अप। जियांग चैंग हंसता है और बोलता ओ माय गॉड, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा मेरे गगा किसी की वाइफ ही बनने वाले। विजिंग बोलता चैंग अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया ना तो देख लेना। तभी यान ले आती है और बोलते भी विजिंग देखता बोलता सच में कैसी हैं आप? वो बोलते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम रेडी नहीं हुए? वीजिंग बोलता है अब हाँ हो रहा हूँ। वीजिंग को देख के वो स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। वीजिंग जो है ना वॉशरूम में जाता है, बात लेता है और फिर वो बाहर आता है एंड देखता है उसके कपड़े रखे हुए थे। वीजिंग बोलता है सच में मुझे जाना पड़ रहा है, क्या है? वीजिंग तुरंत ही कपड़ों को पहन लेता है, अपने आप को मिरर में देखता है और अच्छे से अपने आप को सेट करता है। उसके बाद वो स्माइल करता है और बोलता है कितना गंदा लग रहा हूँ। उसके बाद वो तुरंत ही नीचे आता है एंड जियांग फैमिली पूरी की पूरी वहाँ पर खड़ी हुई थी। बीजिंग उन सभी को हेलो बोलता है, तो वो बोलते हैं हम चलो। इसके बाद वो कार में बैठ जाते हैं और वहाँ से सीधा निकल जाते हैं लैंड मेंशन के लिए। हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी अपने रूम में था और कुछ सोच रहा था एंड कुछ टाइम के बाद ही लैंड करेन और लैंड सेजन दोनों ही उसके रूम के बाहर नॉक करते हैं। वांगजी डोर ओपन करता है और बोलता है गगा डैड आप? तो बोलते हैं हाँ हम। वांगजी बोलते ओके तो आपने कहा था वो आ रहा है ना? ये सुनने के बाद लैंड सेजन बोलते हैं हाँ वांगजी वो आ रहा है। वांगजी बोलता है ओके धन आपने कहा मुझसे शादी कब हो रही है उसकी? ये सुनकर लैंड करेन बोलते हैं अब वांग जी एक्चुअली देखो बात ये है कि वो आ रहा है। एंड वांग जी मतलब एंड से क्या मतलब है आपका? क्या आपने मुझसे झूठ कहा? देखना मैं फिर से मैं चला जाऊंगा। क्या क्या? वो बोलते हैं अरे वांग जी क्या कर रहा है? वांग जी बोलते ढूंढ रहा हूँ कुछ जिससे अपना हाथ काट लूँ। ये सुनने के बाद लाइन किरण बोलते वांग जी बोलते क्या आपने कहा ना आप मेरी शादी करवाएंगे, तो फिर ये सब? लाइन किरण बोलते वांग जी बेटा देखो मैं ये बोल रहा हूँ एक बार उससे बात करो। वांग जी बोलता नहीं वो बात क्या करना है, हम लोग वेडिंग नाइट बात कर लेंगे। लाइन किरण देखते बोलते क्या? वांग जी बोलता हाँ आप तो मेरी शादी करवाने नहीं वाले हैं। ये सुनने के बाद लायन किरण बोलते हैं वांग जी वो आ रहा है ना, ठीक है सब ठीक हो जाएगा। वांग जी बोलता है हाँ वेरी गुड गग्गा डैड आपको पता है ना? वो बोलते हैं हाँ हाँ पता है मुझे। इसके बाद वो बाहर आते हैं वांग जी को बोल के कि तुम अच्छे से रेडी हो जाओ। एंड वांग जी अपने आप को मिरर में देखता है और बोलता है मुझे पता है वो ऐसे इंसान तो मानेगा नहीं, कुछ और करना होगा मुझे। और ये बोलकर वो स्माइल करता है और बोलता है क्या हो अगर मैं उसे सबके सामने किस कर लूँ तो? फिर तो वो शादी करेगा ना मुझसे। और ये बोलकर वो स्माइल करते हैं। वांग जी अपने आप को देखता रहता है, वैसे भी उसे इतना हॉट एंड हैंडसम हस्बैंड मिलने वाला है तो वो मना कैसे कर सकता है। ये बोलकर वांग जी स्माइल करता है। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। वांग जी रेडी हो चुका था। लैन सिटन और लैन किरण दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बोलते डैड ये वांग जी इसका लगता है दिमाग खराब हो गया पूरी तरह से, ये क्या बकवास किया जा रहा है? आपने उससे बात की तो उसने कहा ना कि उसे शादी नहीं करनी है। ये सुनकर लैन किरण बोलता हाँ मैंने कहा था, बट मैं क्या करूँ मुझे बताओ। हाँ इस इंसान का क्या करूँ मैं? हाँ, सच में इसके बचपन के अंदर अगर सर पे चोट नहीं लगी होती ना तो ये ऐसी हरकतें नहीं करता। ये सुनकर लैंस सिटन बोलते हैं डैड वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है, आपको पता है अपनी बात मनवाने के लिए। उसे कुछ नहीं हुआ वो बिल्कुल ठीक है। लैन करेन बोलते हैं अच्छा तुम्हें क्या लगता है? नहीं मुझे नहीं लगता वो ऐसा करता होगा। ये सुनकर लैंस सिटन बोलते डैड। लैन करेन बोलता चुप कर तू और मुझे बात करनी है, अगर नहीं माना तो फिर? ये सुनने के बाद लैंस सिटन बोलते क्या डैड अगर नहीं माना तो? वांग जी तो बोलते हैं मुझे विजिंग की शादी करवानी होगी वांग जी से। ये सुनने के बाद लैंस सिटन बोलते डैड लगता है उसके चक्कर में आपका भी दिमाग खराब हो गया। घूर के लैन किरण घूर के लैन सिजन को देखता है और बोलते क्या कहा तुमने? ये सुनने के बाद लैन सिजन बोलते और नहीं तो डैड वो कैसे शादी कर लेगा वांग जी से, अब समझिए ना। लैन किरण बोलता मुझे नहीं पता बट मुझे कुछ भी करके बीजिंग की और वांग जी की शादी करवानी होगी, अगर वो नहीं माना तो। लैन सिजन बोलते हैं डैड उसे समझा दीजिए ना। लैन सिजन को देखने के बाद लैन किरण बोलते ओह वाह सही कहा तुमने, समझा देता हूँ है ना वांग जी। तो अच्छा ठीक है एक काम करता हूँ
मैं तेरे को जिम्मेदारी देता हूँ ये सुनने के बाद लैन सीजन बड़ी बड़ी आंखें करते हैं, बोलते कि क्या? वो बोलते हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं शादी नहीं करवाऊँगा वांग जी की और वीजिंग की। तो एक काम वांग जी तुम्हें करना है। ये देखने के बाद लायन सीजन बोलते क्या? तो बोलते तू वांग जी को मनाएगा, ठीक है। लायन किरण की बातें सुनने के बाद लायन सीजन बोलते नहीं डैड, वो आपकी बातें नहीं मानता, मेरी क्या मानेगा? ये सुनकर वो बोलते हाँ तो बिल्कुल, तूने तो कहा कि उसे मुझे समझाना चाहिए, तो देख मैं तो उसे समझा नहीं सकता हूँ, तो अब ये बारी तेरी है, ठीक है। बड़े भाई का फ़र्ज़ निभा और उसे मना ले जाके। ये सुनकर लायन सीजन की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, वो बोलते नहीं डैड, एंड लायन किरण वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग आ चुका था एंड वो गेट के पास खड़ा हुआ था। तभी लायन किरण आते हैं और सभी को ग्रीट करते हैं एंड वो वीजिंग को देखते हैं और बोलते हैं बेटा तुम ठीक तो हो ना? वीजिंग बता हाँ मैं ठीक हूँ, ज़्यादा तो कुछ नहीं है। इसके बाद वो बोलते हाँ अंदर आओ। इसके बाद वीजिंग आ जाता है और वो देखता है पार्टी बहुत ही अच्छी थी। बहुत सारे लोग आए हुए थे, बिजनेसमैन जो कि वीजिंग से आकर बात कर रहे थे। ऑब्वियसली वीजिंग बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो उससे आकर बातें कर रहे थे। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अच्छे से रेडी हो चुका था एंड वो देखता है और बोलता है चलो अब चलते हैं। वांग जी स्टूडियो के पास खड़ा हुआ था एंड तभी वो एक स्माइल करता है एंड उसके बाद वो बस सब लोगों को देखता है एंड जैसे ही वांग जी पार्टी में एंटर करता है सब लोग वांग जी को देखने लगते हैं। वांग जी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था एंड वीजिंग नॉर्मली खड़ा हुआ था एंड बातें कर रहा था। वांग जी की नज़रें सीधा वीजिंग को ढूंढ लेती है उस पार्टी के अंदर, जो कि एक लड़की से बात कर रहा था और वो लड़की कुछ ज़्यादा ही वीजिंग से टची हो रही थी। और ये देखने के बाद तो वांग जी को गुस्सा आता है और वो बोलता है इसकी इतनी हिम्मत कि ये मेरे होने वाले हस्बैंड के साथ बात कर रही है, लगता है इसकी हड्डी पसली मुझे तोड़नी पड़ेगी। और ये बोलकर वांग जी गुस्सा करता है। बीजिंग उधर लोगों से बातें कर रहा था और वांग जी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वांग जी अपनी चीज़ को किसी को भी देना पसंद नहीं करता है। और यहाँ तो बात उसके बीजिंग की थी। वांग जी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो जल्दी से अपने डैड के पास जाता है और बोलता है डैड। लायन किरण देखते हैं डरते हुए और बोलते हैं हाँ हाँ वांग जी क्या हुआ? वांग जी बोलता है मुझे बीजिंग से मिलना है और मुझे जल्द से जल्द शादी करनी है। ये सुनने के बाद लायन किरण बोलते हैं वांग जी बेटा वो बोलता है प्लीज़ डैड करिए ना, और केक कटिंग कब होगी? वो बोलते हैं हाँ हाँ ठीक 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 है बेटा, केक कटिंग, हाँ केक कटिंग करते हैं, चलो चलो केक कटिंग करते हैं। और इसके बाद वहाँ पर लाया जाता है एंड अनाउंसमेंट की जाती है। वांग जी केक के पास खड़ा हुआ था एंड वहाँ पे फिर बुलाया जाता है। वांग जी जो है ना अपने डैड को देखता है और बोलता गगा। लायन किरण जो है ना वो देखते हैं और लायन सचिन भी आते हैं और बोलते हैं हाँ बोलो वांग जी। वांग जी बोलता है विजिंग को बुलाइए यहाँ पर। ये सुनकर लायन किरण बोलता है हे भगवान ये लड़का मानेगा नहीं। तभी लायन किरण बोलते हैं हाँ वांग जी मैं भी बुलाता हूँ। इसके बाद लायन किरण जाते हैं और फिर वो जियांग फैमिली के पास आते हैं। चियांग फेंग म्यान देखते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ किरण? लायन किरण बोलता है वीजिंग बेटा तो तुम मेरे साथ चलो। ये देखने के बाद वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता है और बोलता लेकिन क्यों? तो लायन किरण बोलते वो वांग जी ने कहा कि तुम्हें मतलब तुमसे उसे मिलना है। वीजिंग देखता है और बोलता है अच्छा ठीक है। एंड वीजिंग अपने मन में बोलता है एक बार बस मुझे ये लड़का मिल जाए उसके मैं देखना क्या हाल करता हूँ। वीजिंग चुपचाप करके चला जाता है एंड वीजिंग धीरे धीरे करके चल के आता है और वांग जी देख रहा था वीजिंग को कि वीजिंग उसके पास आ रहा है और वांग जी के फेस पर ब्राइट वाली स्माइल थी। और वीजिंग जब ये स्माइल देखता ना उसका मन करता है इसके फेस पर वो एक पंच मारे, क्योंकि वांग जी भी लगी वैसा रहा था। एंड वांग जी किस नज़रों से वीजिंग को देख रहा था ये तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है। विदाउट क्लोथ देख रहा हो ऐसा वांग जी उसे देख रहा था। और वीजिंग पता नहीं क्यों जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था ना उसे वांग जी की नज़रों से ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वांग जी वीजिंग को ऐसे देख रहा था अपनी एकदम सडक्टिव आई से कि वीजिंग को फील हो रहा था जैसे उसने कपड़े पहने या नहीं पहने। वीजिंग अपने कपड़े को ठीक करता है एंड जो वांग जी था वो बस देख रहा था और बोल रहा था बाय गॉड सच में कितने ज़्यादा हॉट लग रहे हैं आप। एंड कुछ ही टाइम के बाद वीजिंग आ जाता है। लायन किरण बोलता है वांग जी मैं ले आया। एंड वो बहुत ही क्लोज होके बोल रहे थे जिस वजह से ऑदर को तो सुनाई नहीं दे रहा था। इसके बाद वांग जी देखता है और स्माइल करता है और बोलता है हेलो। वीजिंग देखता है घूर के और बोलता है हेलो। एंड वांग जी जो है ना वो अपने मन में बोलता है ओह कितने रूड टोन में बात कर रहे हो आप। कोई बात नहीं बेबी स्वीट हार्ट, तुम्हें इसकी पनिशमेंट तो मैं बेड पे दूंगा। और ये बोलकर वांग जी अपने मन में स्माइल करता है एंड वीजिंग देखता है। इसके बाद वांग जी इग्नोर करता है और फिर वो केक कटिंग करता है। वीजिंग केक जो है ना वो देखता है एंड वांग जी कट करने के बाद सबसे पहले अपने डैड को खिलाता है फिर अपने गगा को, और वो लोग खा लेते हैं। वांग जी को भी खिलाते हैं और वीजिंग खड़ा हुआ था। इसके बाद वांग जी देखता है वीजिंग को और वो केक का पीस लेता है और धीरे धीरे बढ़ के वीजिंग के पास आता है एंड वांग जी वीजिंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वीजिंग देखता है वांग जी को और फिर अपने मन में बोलता है अब किसको क्या हुआ, ये मेरे पास क्यों आया है। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है हैप्पी बर्थडे टू मी। एंड वीजिंग देखता है और बोलता हैप्पी बर्थडे। और इसके बाद वीजिंग वहाँ से जाने लगता है बट वांग जी हाथ पकड़ लेता है। और ये देखने के बाद वीजिंग शॉकिंगली बोलता व्हाट द हेल इसके। एंड वो टर्न करता है। वांग जी तुरंत ही वीजिंग के माउथ के अंदर जैसे ही वो बोलता है
वो केक डाल देता है एंड वीजिंग बस इतना ही कर पाता और कुछ नहीं। वीजिंग गुस्से भरी आंखों से देख रहा था और लैन किरण को डर लग रहा था, हे भगवान अब क्या होगा। एंड वांग जी वीजिंग के पास आता है और उसके बाद वीजिंग के लिप्स पे जो केक है ना वो लग गया था साइडों में। वांग जी अपने थंब से धीरे धीरे करके वीजिंग के लिप्स के कॉर्नर से वो जो केक था वो साफ कर रहा था और वीजिंग को गुस्सा आता है। वीजिंग तुरंत ही जो है ना दूर हट जाता है। वांग जी वीजिंग के क्लोज आता है और उसके क्लोज आने के बाद वो खड़ा हो जाता है। सारे मेहमान आगे की ओर थे एंड वांग जी सबको देखता है और बोलते थैंक यू सो मच, आप मेरी बर्थडे पार्टी में आए तो लेट्स एंजॉय द पार्टी। और ये बोलकर वांग जी अपना हाथ वीजिंग के बैग पर रख देता है और वीजिंग जो है ना शॉकिंगली वांग जी को देखता है। व्हाट तुम्हारा मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की। एंड वांग जी अपने क्यूट से फेस के साथ वीजिंग को देखता है और बोलता है मुझे आपसे बात करनी है। वीजिंग देखता है और बोलता अपना हाथ हटाओ। एंड वांग जी बोलता हाँ हाथ कौन सा काका। वीजिंग घूर के देखता और बोलता है मेरा मतलब अपना जो ये तुमने हाथ लगाया ना मेरे बैक पे उसे हटाओ। वांग जी बोलता हाँ ये वाला। और ये बोलकर वांग जी वीजिंग के बम को स्क्वीज करता है और वीजिंग शॉक। और जो लाइन सिचन थे वो तो अपना माउथ एकदम खुल के वो साइड कर लेते और बोलते व्हाट कि वांग जी उसे यकीन नहीं हो रहा था उसका भाई इतना शेमलेस हो सकता है। और वीजिंग तो इतना शौक में था कि शौक के मारे उसकी आंखें बाहर आने वाली थी। बट तभी जो वांग जी था वो वीजिंग की ईयर के पास आता है और बोलता है माय फ्यूचर वाइफी रेडी रहना। और ये बोलकर वो फिर से स्क्वीज करता है वीजिंग के बम को। वीजिंग घूर के देखता है और वो कुछ बोलने वाला था तभी लाइन किरण आते हैं और बोलते हैं वीजिंग बेटा वो मैं। तभी वांग जी बोलता है डैड आपने क्या इन्हें बताया नहीं मैं इनका होने वाला फ्यूचर हस्बैंड हूँ। ये सुनने के बाद वीजिंग घूर के देखता और बोलता शट अप एंड मेरी बात एक कान खोल के सुन लो बच्चे, तुम्हारा दिमाग लगता है पूरी तरह से घास चढ़ने चला गया है। बट मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता देता हूँ, अपना ये जो भूत है ना शादी वाला वो जल्दी से उतार लो क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला हूँ। सुना तुमने। ये सुनने के बाद वांग जी मुँह बनाता और बोलता हाँ ये कितनी गलत बात है डैड, आपने कहा था मुझसे कि ये मुझसे शादी करेंगे और देखो ये कैसी बातें कर रहे हैं मेरे साथ। ये सुनकर लायन किरण बोलते वीजिंग बेटा। वीजिंग बोलता है अंकल। लायन किरण जो है ना वो बोलते मेरे साथ आओ। एंड वांग जी बोलता है डैड बट मुझे बातें करनी है। लायन किरण देखता है वांग जी को और बोलता है वांग जी मैं बस 1 मिनट बात कर लूँ। वांग जी बोलता है ओके ठीक है एंड वो साइड हो जाता है और लायन सेचन देखते हैं और वांग जी के पास आते हैं और बोलते वांग जी बोलता है यस काका। लायन सेचन बोलते हैं वांग जी जो तुम ये कर रहे हो ये बहुत गलत है, तुम्हें नहीं लगता। वांग जी देखते और बोलते काका आपको क्या गलत लगता है। लायन सेचन बोलते वांग जी देखो तुम जो कर रहे थे ना अभी मैंने देखा। वांग जी देखते बोलता काका मैं क्या कर रहा था। लायन सेचन वांग जी के फेस को देखते हैं जो कितना इनोसेंट था। ये देखने के बाद लायन सेचन अपने मन में बोलते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा ये इतना इनोसेंट हो सकता है सच में। एंड तभी हम देखते हैं वहाँ पर आता है जियांग चेंग। वो देखता है और बोलता मिस्टर लायन हैप्पी बर्थडे। एंड ये सुनने के बाद लायन सेचन जियांग चेंग को देखते हैं और वो देखते ही रह जाते हैं और बोलते हैं आप। जियांग चेंग बोलता मैं जियांग चेंग वीजिंग का छोटा भाई। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं ओह अच्छा। जियांग चेंग बोलते हैं एक्चुअली वो मैं गगा के लिए आया था, वो अभी तो यहाँ पर थे, वो कहाँ गए। तभी लान सेजन बोलते हैं एक्चुअली तुम्हारा भाई अभी मेरे डैड से बात कर रहा है तो तुम थोड़ी देर मेरे साथ बात कर लो। एंड वांगची देखता है और अपने मन में बोलता है ओह गगा क्या बात है, आपको लगता है ये पसंद आ गया है। वांगजी अपने भाई के पास आता है और कान में आकर बोलता है गगा लगे रहो, और ये बोलकर वो चला जाता है। लान सेजन वांगजी को देखते हैं और फिर वो इग्नोर करते हैं और इसके बाद वो बातें करने लगते हैं जियांग चेंग से। जियांग चेंग भी उनके साथ नॉर्मली बातें कर रहा था। हम देखते हैं लायन किरण को। लायन किरण बोलते हैं वीजिंग बेटा अब देखो उसे समझा लो, अगर वो नहीं समझा तो। वीजिंग देखते और बोलते नहीं समझा तो अंकल। वो बोलते हैं अब मुझे फिर तुम्हारे डैड से बात करना होगा तुम्हारी और वांगजी की शादी को लेकर। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता और बोलता व्हाट अंकल आप जानते हैं मैं उससे शादी नहीं कर सकता हूँ। वो कैसे। लायन किरण बोलते हैं बेटा मैं क्या करूँ, तू जानता है ना, देखा तूने उसको, मैं बहुत ज़िद्दी है वो, एंड अगर मैंने कहा कि तुम्हारी शादी नहीं होगी तो पता नहीं क्या करेगा। वीजिंग बोलता है कुछ नहीं, वो बच्चा है वो समझ जाएगा, आप ऐसे उसकी ज़िद। लायन किरण बोलते हैं बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरा मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो सेंसिटिव है, अगर उसे जो चीज़ चाहिए वो नहीं मिलती है ना तो वो पता नहीं क्या कर देगा। ये सुनने के बाद वीजिंग देखता है और बोलता अंकल। लायन किरण बोलते हैं बट बेटा। तभी जियांग फेंग में आते हैं और बोलते क्या हुआ। लायन किरण देखते और बोलते मैं क्या बताऊँ तुम्हें, देखा ना तुमने वांगजी को, वो मान ही नहीं रहा है। वीजिंग बेटा एक काम करो तुम उसके साथ बात करो ठीक है, एक काम करो तुम उसके साथ साइड में बात करो। तुम एक काम करो ऊपर वाले रूम में जाओ ठीक है, मैं वांगजी को भेजता हूँ और तुम वहाँ उसे समझा देना ठीक है, अगर वो समझ गया तो ठीक है। जियांग चेंग जो है ना वो आता है और बोलता गगा चाहिए ना। जियांग चेंग को वीजिंग घूर के देखता है क्योंकि जियांग चेंग उसे टीज करने वाला था इसीलिए। एंड इसके बाद जो वीजिंग था वो बोलता है ओके ठीक है मैं उनसे बातें करूँगा, और उसके बाद तुरंत ही वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग तुरंत ही साइड में आ जाता है
और एक सर्वेंट उसे वांग जी का रूम दिखाता है। लेकिन तुरंत ही रूम के अंदर चला जाता है और देखता है तो रूम काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था एंड बहुत ज़्यादा बड़ा था। वहाँ पर काफ़ी सारी वांग जी की फ़ोटो लगी हुई थी। वी जिंग एक फ़ोटो के सामने आकर रुक जाता है जहाँ पर वांग जी की एक फ़ोटो थी बहुत बड़ी सी। और वी जिंग उस फोटो को देखता है और बोलता है तुम्हारी शक्ल को देखने के बाद लगता नहीं है कि तुम इतने शिमलेस हो सकते हो। और वी जिंग याद करता है कैसे वांग जी वी जिंग के बम को स्क्वीज कर रहा था। एंड ये याद करते वी जिंग बोलता है एक नंबर का ठरकी शिमलेस इंसान। सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा इतना छोटा सा बच्चा इतना परवट कैसे हो सकता है। वो कैसे कितना गंदा था। वी जिंग अपने आप पर ही गुस्सा करता है। इसके बाद हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग बस वहीं पर चारों तरफ घूम रहा था। हम वांग जी को देखते हैं। लाइन किरण आते हैं और बोलते वांग जी बोलते डैड वीजिंग कहाँ है। तो वो बोलते हैं वीजिंग एक्चुअली मैंने उसे तुम्हारे रूम में भेज दिया, ठीक है तुम दोनों बात कर लो। ओके वांग जी देखता है और बोलता ओके डैड ठीक है मैं उनसे बात करता हूँ और जल्दी से जल्दी मेरी शादी की तारीख पक्की करवा दीजिए। लाइन किरण बोलता है ठीक है बेटा पहले तुम जाओ तो सही। यह सुनकर वांग जी बोलता ओके ठीक है और वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी स्माइल करता है और बोलता ओ गॉड आपको क्या लगता है आप मुझसे बच सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं आप मुझसे नहीं बच सकते हैं। मैं आपसे शादी करके रहूँगा किसी भी कॉस्ट पर। वांग जी स्माइल करता है और तुरंत ही अपने रूम के पास आता है और डोर ओपन करता है अंदर आता है। हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग बेड पर बैठा हुआ था एंड वो फोटोज देख रहा था। वांग जी आता है और बोलता ओह क्या बात है वाइफ तुम तो बहुत जल्दी बेड पे चले गए। वैसे तुम्हें लगता नहीं बेड पे जाने में थोड़ा टाइम है। ये सुनकर वीजिंग घूर के देखता है वांग जी को और बोलता है शट अप। वांग जी बोलता है ओ कितनी गलत बात है स्वीट हार्ट तुम अपने डैडी को ऐसे बोल रही हो। देखो शादी के बाद डैडी बहुत ज़्यादा पनिश करेंगे तुम्हें। वीजिंग देखता है बोलता व्हाट डैडी क्या है ये बकवास। वांग जी बोलता है एक्चुअली मैं चाहता हूँ बेड पे तुम मुझे डैडी बुलाओ जब मैं तुम्हारे अंदर अपने आप को इंसर्ट करूँगा और तुम जोर से चिल्लाओगे आह बेबी। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग की आंखें वो एकदम पल झपकना ही भूल गई थी। वीजिंग बोलता तुम शिमलेस परवट बच्चे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया लगता है। वांग जी बोलता दिमाग तो खराब हो गया मेरा क्या करूँ आपको देखने के बाद। वीजिंग बोलता व्हाट। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल एक्चुअली क्या है कि मैंने आपको जिससे पार्टी में देखा ना और उसके बाद से मेरा दिमाग पूरी तरह से ख़राब हो गया है। मैं क्या करूँ आपको देखने के बाद मुझे ऐसे ही थॉट आते हैं। वीजिंग बोलता है थॉट आते होंगे पर उन थॉट को निकाल दो वरना मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। वांग जी बोलता व्हाट ये कितनी गलत बात है आप अपने होने वाले हस्बैंड को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। देखना मैं आपको बेड पे बांध के रखूँगा शादी के बाद। वीजिंग बोलता शट अप मैं तुमसे बात करने के लिए इसीलिए आया था कि तभी वांग जी तुरंत ही आता है और वीजिंग को उसकी कमर से पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है। एंड वीजिंग पता है क्या करो छोड़ो मुझे। वांग जी बोलता है नहीं आपको छोड़ दूंगा तो फिर मेरा क्या होगा। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है और बोलता व्हाट। वांग जी बोलता एक्चुअली वो क्या है कि मैं यहाँ आपसे बात करने के लिए आया था मुझे ये जानना था आपको कैसे पसंद है। वीजिंग बोलता कि क्या और छोड़ो मुझे। वांग जी बोलता है एक्चुअली मेरे कहने का ये मतलब था कि आपको बेड पे बंधे हुए पसंद है। वीजिंग देखता है और बोलता कि क्या। वांग जी बोलता एक्चुअली मुझे ना वाइल्ड रोमांस पसंद है सॉफ्ट रोमांस मुझे पसंद नहीं आता। वीजिंग बोलता शट अप तुम्हारा दिमाग खराब है तुम बच्चे हो बच्चों की तरह क्यों नहीं रहते हो। वांग जी बोलता नहीं अभी तो मैं एडल्ट हुआ हूँ 18+ अभी अभी। वीजिंग बोलता है तुम्हारा दिमाग ना अभी भी लगता है घुटनों में है। वांग जी बोलता ओ बिल्कुल नहीं मेरा दिमाग तो घुटनों में तो नहीं है। वीजिंग बोलता हाँ दिमाग होगा तब घुटनों में होगा ना तुम्हारा। वांग जी बोलता ये बहुत गलत बात है वाइफी वरना डैडी पनिश यू देन यू विल बी सो मच इन पेन। वीजिंग देखता बोलता क्या। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल जब आप बेड पे होंगे ना तो डैडी आपको बहुत पनिश करेंगे इसीलिए तुम्हें अच्छे से बिहेव करना चाहिए। वीजिंग को मतलब सर दर्द करने लगता है। वीजिंग बोलता है मैं भी जा रहा हूँ और छोड़ो मुझे। और ये बोलकर वीजिंग दूर करता है वांग जी को। वांग जी बोलता कितनी गलत बात है अब तो डैडी तुम्हें पक्का पनिश करेंगे ठीक है वो भी बेड पे। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल करूँगा तुम्हारे करीब आने से कहीं मैं वेडिंग से पहले ही सब कुछ ना कर लूँ। वीजिंग बोलता शट अप मैं तुमसे बात करने के लिए आया था तुम्हें समझा सकूँ। देखो मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला हूँ और ये कोई जिद होती है। वांग जी बोलता शादी तो मैं आपसे करके रहूँगा वो भी 2 दिन के अंदर अंदर। वीजिंग बोलता तुम्हारा ड्रीम है ये कभी पूरा नहीं होगा। वांग जी बोलता ओ मुझे ड्रीम देखना बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट तो नहीं है बट कोई बात नहीं 2 दिनों के अंदर मैं आपसे शादी करके रहूँगा। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता सपनों में। वांग जी बोलता है सपनों में मैं आपको क्या बताऊँ आपको पता नहीं है सपनों में ना मैं आपके साथ क्या क्या करता हूँ। वीजिंग वांग जी का एक्सप्रेशन देखता हूँ और बोलता छी कितना तुम्हारा माइंड बिल्कुल एकदम ख़राब हो चुका है। वांग जी बोलता हाँ क्या करूँ मेरा माइंड आपको देखने ना बिल्कुल भी ख़राब क्या बताऊँ सही नहीं रहता है। अभी आप जब खड़े हुए ना मेरे सामने आप सोच नहीं सकते हो मैं आपको कैसे कैसे इमेजिन कर रहा हूँ मेरे बेड पे बंधे हुए मेरा नाम लेते हुए लहनसन या दादी। वीजिंग बोलता शट अप
वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है, ओह गॉड, सच में आप तो बिल्कुल वाइल्ड रैबिट है, बट मुझे बहुत मज़ा आता है वाइल्ड रैबिट को खाने में। वीजिंग बोलता है, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, मुझसे दूर रहना, सुना तुमने? वांग जी बोलता, व्हाट? अब मैं शादी कर रहा हूँ तो आपसे दूर कैसे रहूँ? वीजिंग बोलता, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और ये बोलकर वीजिंग गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। वांग जी बोलता है, ओह गॉड, सच में मेरा होने वाला हस्बैंड तो बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड है, मैं क्या करूँ इसका? कोई बात नहीं डैड, लगता है आप मेरी बात समझे नहीं, मुझे आपको लगता है दोबारा से समझानी पड़ेगी। मुझे मेरे हस्बैंड से शादी करनी है और उनसे प्यार करना है, बट मेरा हस्बैंड तो बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड है और आप मेरी शादी उससे करवा नहीं रहे हो, तो मुझे एक और तरीका अपनाना पड़ेगा। ये बोल के वांग जी स्माइल करता है। इसके बाद तुरंत ही वीजिंग नीचे आता है एंड लायन किरण तुरंत वीजिंग के पास आते हैं और बोलते, बेटा। तभी वीजिंग बोलता है, आपका बेटा पूरी तरह से पागल हो चुका है। ये सुनने के बाद लायन किरण बोलते हैं, वो तो मुझे पहले से पता था। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलते, क्या? तो वो बोलते, हाँ वांग जी बचपन से ही ऐसा है, मैं क्या करूं बेटा उसका? वीजिंग बोलता, कुछ भी करिए बट ये इसके दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं इससे शादी करने वाला हूँ। और ये बोलकर वीजिंग वहाँ से चला जाता है एंड धीरे धीरे पार्टी जो है ना वो ख़त्म होने लगती है। सभी गेस्ट खाना वगैरह खा के जो है ना वो एक एक करके जाना शुरू कर देते हैं एंड वीजिंग था वो खड़ा हुआ था एंड गुस्से में देख रहा था। जो लान किरण थे वो जियांग फेंगमियान एंड उनकी फैमिली से बातें कर रहे थे। तभी जियांग चेंग आता है और बता, गगा। वीजिंग देखता है जियांग चेंग को घूर के और बता, हाँ बोलो तुम्हें क्या है? जियांग चेंग बोलता है, एक्चुअली मुझे गगा आपसे एक बात कहनी थी। वीजिंग बोलता, बोलो क्या कहना है? जियांग चेंग बोलता, गगा मतलब आप कितना गलत होगा ना, मतलब आप चले जाओगे उस अपने हस्बैंड के घर, ये घर तो आपका होने वाला ना। वीजिंग बोलता, जियांग चेंग लगता है तुझे तेरी पॉकेट मनी कुछ ज़्यादा मिल रही है ना? ये सुनकर जियांग चेंग बोलता, नहीं गगा मैं तो बस बोल रहा था, एक्चुअली आपके हस्बैंड बहुत ही हैंडसम है और उनके ब्रदर भी। वीजिंग बोलता है, लगता है ठीक है तुम्हारी पॉकेट मनी आज से कट। जियांग चेंग बोलता, नहीं गगा वो तो मैं। जियांग चेंग को देख के वीजिंग बोलता, चुप। एंड जियांग चेंग चुप हो जाता है, बोलता, मैं क्या कर दिया मैंने, ये गलती है भगवान, मेरी जबान चुप क्यों नहीं रहती है? किसी दिन मुझे मरवा के मानेगी ये मेरी ज़बान। कोई बात नहीं, ठीक है। हम देखते हैं दूसरी और वांग जी को। वांग जी जो है ना वो स्माइल करते हुए उस वीजिंग को देख रहा था एंड वीजिंग की नज़रें वांग जी पर जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कोई तो उसे घूर घूर के देख रहा है। एंड जैसे ही उसकी नज़रें वांग जी से नज़रों से मिलती है, हाँ वीजिंग को बहुत अजीब लगता है। वांग जी वीजिंग को देख रहा था एंड वो अपने लिप्स को लिक करता है एंड वीजिंग की और वो किसिंग फेस बनाता है और वीजिंग को देख के वांग जी अपने मन में बोलता, स्वीट हार्ट क्या करूँ मैं आपका? और ये बोलकर वांग जी वीजिंग की ओर विंक करता है और ये देखने के बाद तो वीजिंग बोलता है, ठरकी एक नंबर का, कितना शिमलेस बच्चा है ये। और वो तुरंत ही अपना फेस साइड कर लेता है। ऐसे ही करके जो है ना वो पार्टी ओवर एंड सारे गेस्ट चले जाते हैं। इन द एंड लास्ट में जियांग फैमिली बचती है। एक एक करके जियांग फैमिली भी डोर पे आ चुकी थी एंड तभी वांग जी आता है और फिर वीजिंग के क्लोज आता है। वीजिंग की ईयर में बोलता है, बाय बाय वाइफी, 2 दिन के बाद मिलते हैं शादी के दिन। और ये बोलकर वांग जी वीजिंग को देखता है और तुरंत ही वीजिंग को बिना किसी वार्निंग के उसके चिक्स पे किस कर लेता है और बोलता है, आज के लिए इतना ही, डैडी खुश हैं? ये सुनने के बाद जो वीजिंग था वो देख रहा था एंड जियांग चेंग जो ये देखता है वो तो अपने गगा का फेस देखता है जो गुस्से के मारे पूरा रेड हो चुका था। जियांग चेंग को इतनी हंसी आ रही थी क्योंकि वीजिंग एक ऐसा पर्सन है जो हर किसी पे हुक्म चलाता है, यानी कि कोल्ड फेस के साथ रहता है, गुस्सा करता है, बट पहली बार उसका भाई इस तरह से तिलमिला रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। जियांग चेंग बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी उसे तो। एंड इसके बाद फिर जियांग फैमिली भी वहाँ से चली जाती है। वीजिंग अपनी कार में बैठता है और तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है और वो गुस्से में कार चला रहा था एंड जियांग फैंगमियान उसके पास वाली सीट पर बैठे हुए थे और वो देख रहे थे वीजिंग का पारा बहुत ही हाई है एंड वीजिंग स्पीड में कार चला रहा था। जियांग फैंगमियान बोलते हैं, वीजिंग पे बेटा। एंड वीजिंग फिर से स्पीड में चलाता है। वो बोलता है, हाँ, कि क्या करूँ, इसको कैसे बनाऊँ मैं? जियांग फैंगमियान को वो समझ नहीं आ रहा था एंड थोड़ी ही देर के बाद वो लोग पहुंच जाते हैं। वीजिंग तुरंत ही निकलता है और वहाँ से सीधा भाग जाता है अपने रूम की ओर। मैडम यू आती हैं और बोलती है, हस्बैंड क्या हुआ? जियांग फैंगमियान बोलते हैं, क्या हुआ? दिख नहीं रहा तुम्हें, क्या हुआ? वो कैसे है और मैं क्या करूँ? लैन किरण ने कहा कि वांग जी नहीं मानेगा, उसे शादी करनी ही है वीइंग से। ये सुनने के बाद मैडम ये बोलती है, व्हाट, अब हम क्या करेंगे? एक वीजिंग है जो कि बिल्कुल नहीं मानेगा और दूसरा वो वांग जी है एकदम बच्चों की तरह बिहेव करता है, अब हम क्या करें? हाँ, लैन किरण की बातें सुनने के बाद जो जियांग फेंगमियान थे वो बोलते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता यू, तुम जानते हो हम उन्हें मना नहीं कर सकते हैं। अगर उन्होंने मुझसे कहा है कि मुझे वीजिंग की शादी करवानी है तो मुझे करवानी पड़ेगी, तुम जानती हो ना। और वैसे भी अब इनकी डेस्टिनी है, हम कैसे बदल सकते हैं? मैडम यू देखती हैं और बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ, सही कहा आपने, अब क्या करूँ मैं? मैंने भी लैनी से कहा था कि मैं उनके बच्चे को अपने बच्चे जैसा मानूंगी और देखो अब क्या हो रहा है, हम क्या करें? लैनी की बातें याद करने के बाद
जो मैडम यू थी वो बोलती हैं, और वैसे भी हमने डिसाइड किया था ना कि हम हमारे बच्चों की शादी करवाएंगे। ये सुनने के बाद जो जियांग फेंगमैन थे वो बोलती हाँ हम करवाएंगे, बट हमें नहीं पता था कि वीजिंग के होने वाला हस्बैंड जो है ना वो एक बॉय निकलेगा। अब हम क्या करें, उस टाइम पे बस ऐसे ही बोल दिया था, बट अब ऐसा लगता है कि वो बातें सच होने की कगार पर आ गई हैं। ये सुनकर मैडम यू बोलती हाँ आपने सही कहा, चलो देखते हैं अभी क्या होता है, अगर वांगजी नहीं माना तो फिर। ये सुनकर हाँ मैडम यू बोलती क्या सच में, तो वो बोलती हाँ बिल्कुल, अब करवाना ही पड़ेगा, हम ये समझ लेंगे कि ये इन दोनों की डेस्टिनी है। मैडम यू बोलती हाँ ठीक है चलो, अभी तो आपके उस बेटे को संभालना पड़ेगा, देखा नहीं आपने कैसे कैसे गुस्सा होके गया है। वो बोलते हाँ सही कहा, चलो चलते हैं। इसके बाद वो भी अपने रूम में चले जाते हैं। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। वीजिंग अपने रूम में आता है और आने के बाद अपने कपड़ों को निकाल कर फेंकने लगता है और बोलता है उस बच्चे को क्या लगता है, हाँ वैसे मुझे परेशान कर सकता है, बिल्कुल नहीं, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। क्या बोल रहा था, मेरा हस्बैंड बनेगा, दिमाग खराब, कितना हाँ, कितना परफेक्ट था वो, कैसे कैसे टच कर रहा था मुझे गुस्सा आ रहा था, मन तो कर रहा था उसका, वहीं पे मैं क्या करूँ, बट इट्स ओके, अब ठीक है सब, और मैं बोल दूंगा कि मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है, और वो भी उससे, उस परफेक्ट बच्चे से, बिल्कुल भी नहीं। एक तो अपनी एज देखी और एक मेरी एज देखी, उसका दिमाग खराब हो गया लगता है। हाँ क्या करूँ मैं उसका। बीजिंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। बीजिंग तुरंत ही जाता वॉशरूम में और बात लेने लगता है, और बीजिंग आंखें बंद कर लेता है, और जैसे ही वो आंखें बंद करता है उसके सामने वांगजी का फेस आ जाता है, जो कि उसे चिढ़ा रहा था वाइफी वाइफी बोलकर। बीजिंग तुरंत ही आंखें ओपन करता है और बोलता है ये सब क्या है। अब तो वो मुझे हाँ ये ऐसे भी दिखने लगा है, बट मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसके बाद वीजिंग तुरंत ही बाहर आता है। आने के बाद वो सीधा बेड पे जाता है और सो जाता है। हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी अब अपने हॉल में खड़ा हुआ था और अपने डैड और अपने गगर को देख रहा था। लायन किरण बोलते वांगजी, वांगजी बोलता डैड आपने क्या कहा था मुझसे, आप मेरी शादी करवाएंगे उससे, बट मुझे लगता तो नहीं है कि वो मुझसे शादी करने के लिए रेडी है। ये सुनने के बाद लायन किरण बोलते वांगजी बेटा वो मुझे लगता है ना थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि देखो अचानक से वो कैसे मान जाए। वांग जी बोलता व्हाट, इसका मतलब वो रेडी नहीं थे, आपने मुझसे झूठ कहा, आपने मुझसे झूठ कहा। ये सुनने के बाद लायन किरण बोलते नहीं, बट वांग जी वहाँ से चला जाता है। एंड लायन किरण देखता है लायन सिचन को। लायन सिचन बोलते डैड मुझे कुछ मत बोलिए, मैं कुछ नहीं कर सकता, वैसे एक बात तो मुझे कहनी पड़ेगी, वांग जी बहुत ही परवट है। ये सुनने के बाद लायन किरण बोलते व्हाट। लायन सिचन बोलते हाँ बिल्कुल बहुत परवट है वो, क्या करूँ मैं, सच में इसे देखने के बाद तो मैं यकीन नहीं कर पाऊँ ये मेरा भाई है। हाँ क्या करूँ, बेचारा वीजिंग, पता नहीं उसका क्या हाल होगा, ये मुसीबत जो उसके पीछे पड़ गई है। लायन किरण बोलते सचिन, लायन सचिन बोलते हैं ओके डैड जा रहा हूँ मैं अपने रूम में, और वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने रूम में आता है और डोर बंद करके वो सीधा आ जाता है बालकनी में, और अपनी कोट वगैरह निकाल कर वहीं पे रख देता है और बोलता है ओ गॉड सच में वीजिंग तुम तो कितने क्यूट हो, मेरे हस्बैंड बनने वाले हो, नहीं नहीं तुम तो मेरी वाइफ बनोगे, कितना मज़ा आएगा ना। और तुम्हारे बम बम कितने सॉफ्ट थे, ओ गॉड मैं तो सोच भी नहीं पा रहा हूँ, मैं उन्हें स्क्वीज करूंगा, ओह सच में कितने सॉफ्ट थे। एंड वांग जी ये सब सोच सोच के जो है ना वो बहुत ही एक्साइटेड हुए जा रहा था। वांग जी बोलता हाँ ये तो गलत बात है, आपने तो मेरी बात मानी ही नहीं, आप तो मुझे शादी नहीं करना चाहते, बट लगता है मुझे कुछ और करना पड़ेगा। क्या करूँ क्या करूँ, हाँ ये आइडिया परफेक्ट है, अब देखता हूँ कि आप कैसे मुझसे शादी नहीं करते हैं। ये बोलकर वांग जी एक डबल वाली स्माइल देता है। इसके बाद वो बाथरूम में जाता है, बाथ लेता है और अपने कपड़ों को अच्छे से पहन लेता है, नॉर्मल जो लोअर क्लॉथ थे उन्हें पहनता है और बेड पे जाके सीधा गिर जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। वांगजी उठता है, हंसते हंसते हुए आता है और अच्छे से रेडी हो जाता है। लायन किरण देख रहे थे वांगजी को। लायन सिजन लायन किरण के पास आते हैं और बोलते डैड आपको लगता नहीं है कि ये तूफान से पहले की शांति है। लायन किरण बोलते क्या बोल रहे हो। ये सुनकर लायन सिजन बोलते हाँ डैड देखो ना ये कितना खुश है और कल कैसे रिएक्ट कर रहा था, आपको लगता नहीं है कि आपका बेटा कुछ ज़्यादा ही शांत है। ये सुनकर लायन किरण बोलते चुप कर, मेरा बेटा देख कितना प्यारा लग रहा है और तू ऐसे कर रहा है उसके बारे में बात। ये सुनकर लायन सिजन बोलते डैड आई नो मैं जानता हूँ मेरा भाई इतना शांत मुझे नहीं लगता कि हो सकता है, पक्का डैड इसके दिमाग में कुछ खुराफाती चल रहा है। ये सुनकर लायन किरण गुस्सा करते हैं और बोलते चुप कर, उसे याद मत दिला, हाँ, देख कितना खुश है और अभी तक उसने विजिंग के बारे में कोई बात नहीं की, इसका मतलब कि वो समझ गया है कि विजिंग उससे शादी नहीं करेगा। बस मैं यही चाहता हूँ हाँ कि वो अच्छे से समझ जाए। ये सुनकर लायन किरण की बातें लायन सिजन बोलते हैं डैड बट मुझे नहीं लगता। लायन किरण बोलते चुप कर, तू तो चुप कर बिल्कुल, उसके आगे ये सब मत बोलना ठीक है। ये सुनकर लायन सिजन बोलते ओके ठीक है डैड नहीं बोलूँगा, मुझे क्या। इसके बाद तो तुरंत ही जाते हैं डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। वांग जी बोलता है अरे मेरी फेवरेट डिश नहीं बनाई। ये सुनकर वो सर्वेंट आते हैं और बोलते जी जी मास्टर बनाई है।
इसके बाद तुरंत ही वो वांग जी की जितनी भी फेवरेट डिशेस थे उन्हें ला के रख देते हैं एंड वांग जी खाने लगता है और वो तो वाओ डैड ये कितना यमी है गगा, बहुत टेस्टी है, अब ये खा के देखो। लायन से चंद देखते हैं और बोलते हैं हाँ हाँ वांग जी खा रहा हूँ मैं। इसके बाद वो खाने लगते हैं एंड कुछ ही टाइम के बाद खाना कंप्लीट होता है। वांग जी बोलता है ये तो काफ़ी अच्छा था, अब मुझे कॉलेज जाना है। तो डैड अंकल बाय बाय। लायन किरण बोलता है हाँ बाय बाय वांग जी। वांग जी बोलता है ओके डैड एंड वो आता है उनकी चिक्स पे किस करता है और अपने गगे के चिक्स पे भी किस करता है और बोलता है बाय गगा। लायन से चंद देखते हैं वांग जी को और उसके क्लोज आते हैं और बोलते हैं वांग जी मुझे बताएगा तू क्या करने की कोशिश कर रहा है। वांग जी देखता है और बोलता हाँ गगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ भी तो नहीं, अच्छे से आराम से कॉलेज जा रहा हूँ। ये देखने के बाद लायन सेचन बोलते हैं वांग जी मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ, तो इतनी इजीली तो ये सब चीज़ें नहीं एक्सेप्ट करेगा, तो मुझे बताएगा क्या चल रहा है तेरे इस छोटे से दिमाग में। वांग जी बोलता गोगो आपको अपने इस छोटे से भाई पर डाउट हो रहा है। ये सुनकर लायन सेचन देखते हैं और बोलते हैं वांग जी वो क्या है कि तेरी जो ये स्माइल है ना वो स्माइल ही मुझे ना बहुत ही ऐसे फील करवा रही है जैसे कुछ तो बुरा होने वाला है। वांग जी बोलता नहीं बिल्कुल भी नहीं गग्गा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आप चिंता क्यों करते हो, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट। लायन सेचन बोलते हैं अच्छा ऐसा है, तो कल वो नौटंकी क्या थी और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुम बहुत कुछ तूफानी करने वाला है। वांग जी प्लीज़ कुछ भी मत करना। वांग जी बोलते गग्गा आपको लगता है आपका छोटा भाई ऐसा कर सकता है। लायन सेचन बोलते हैं ऑफ कोर्स मुझे लगता नहीं है, मुझे यकीन है वांग जी कि तो कुछ उल्टा पुल्टा करेगा। वांग जी बोलते हैं नहीं बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं सब कुछ सही करूँगा, और ये बोलकर वो चला जाता है एंड लायन सेचन की टेंशन बढ़ जाती है। लायन किरण बोलते हैं क्या हुआ, वो क्या बोल रहा था। ये सुनकर लायन सेचन बोलते कुछ नहीं गग्गा, मेरा मतलब है कुछ नहीं डैड, बस सोच रहा था कि ये अब आपको कौन सी मुसीबत देने वाला है। ये सुनने के बाद लायन किरण बोलते चुप कर तू, कितनी आसानी से तो वो माना है और तुम मुझे और उकसा रहा है। ये सुनकर लायन सेचन बोलते नहीं मैं उकसा नहीं रहा हूँ डैड, बस आपको बोल रहा हूँ कि आपका बेटा जितना सीधा साधा दिखता है ना ऐसा वो है नहीं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप अपने ऑफिस में बैठे होंगे तो आपको एक कॉल आने वाला है और उसके बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये सुनकर लायन करण बोलते चुप कर तू, और तेरी मीटिंग नहीं है क्या आज। ये सुनकर लायन सेचन बोलते हाँ डैड मेरी तो मीटिंग है, चलो चलते हैं। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं वांग जी आ चुका था एंड वांग जी के फ्रेंड्स भी वांग जी के पास आते हैं और बोलते हैं डूड। वांग जी बोलता हेलो बडीज। वो बोलते हैं क्या करने वाला है तू, और वैसे भी कल तेरा बर्थडे था, काफ़ी अच्छा था एंड तुमने तो कुछ और कहा था। वांग जी बोलता हाँ चिंता मत कर, उसी प्लान को एग्जीक्यूट करना है। वो बोलते हैं अच्छा। वांग जी बोलता है वो बोलते हैं ओके तो क्या करना है। वांग जी उन्हें अपने क्लोज करता है और बोलता है सुन। एंड वांग जी जब बताता है तो वो बड़ी बड़ी आंखें करते हैं और बोलते हैं वांग जी क्या क्या तू सच में चाहता है। वांग जी बोलता है ऑफ कोर्स मैं सच में चाहता हूँ, इसीलिए तो करना है मुझे, और तू तो वैसे भी एक्सपर्ट है ना ये सब चीज़ों में। तो ये सुनकर वो बोलता है ऑफ कोर्स यार तेरे लिए तो कुछ भी करूँगा मैं, चल कर देता हूँ। वांग जी बोलता है चल जल्दी कर। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं वहाँ से इवनिंग का सीन। इवनिंग हो चुकी थी एंड वीइंग अपने ऑफिस रूम में था और अपना काम कर रहा था। कुछ टाइम के बाद वीइंग जो है ना वहाँ से सीधा निकल जाता है अपना काम वगैरह कंप्लीट करके, और वो सीधा वहाँ से जा रहा था बट वीइंग रुक जाता है एंड उसका फ़ोन रिंग करता है। वीइंग बोलता हाँ ये क्या है। वीइंग का फ़ोन ओ माय गॉड रिंग कर रहा था। वीइंग पिक करता है और बोलता हेलो एंड तभी एक तेज़ वीइंग को न्यूज़ पता चलती है, और न्यूज़ सुनने के बाद तो वीइंग के पैरों तले से जैसे कि जमीन निकल जाती है। वीइंग बोलते कि क्या, तो बोलते हाँ सर बिल्कुल आप आइए तो आपको पता चलेगा। ये सुनने के बाद तो वीजिंग डर जाता है और बोलता है हे भगवान ये क्या बकवास है। वीजिंग तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है एंड हम देखते हैं दूसरी ओर लायन किरण को। लायन किरण अपनी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में था एंड उसका फ़ोन साइलेंट में था जिस वजह से वो अपना फ़ोन पिक नहीं कर रहे थे। एंड हम देखते हैं लायन सेजन को। लायन सेजन ऑफिस रूम में बैठे हुए थे और वो बस अपना काम कर रहे थे, बट तभी भागते हुए उनकी असिस्टेंट आती है और बोलती है सर मुझे आपको कुछ बताना है। ये सुनने के बाद लायन किरण देखते हैं और बोलते क्या मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये वांग जी के बारे में। तो जो लायन सेजन की असिस्टेंट थी वो बोलती है हाँ 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 सर। ये सुनने के बाद वो बोलती है कि क्या किया है उसने। वो बोलती है सर आप खुद ही देख लीजिए, और ये बोलकर वो तुरंत ही उन्हें टैब दिखाती है और जो टैब था उसे ओपन किया जाता है एंड लायन सेचन जो देखते हैं उनके पैरों तले ज़मीन पूरी तरह से खिसक जाती है। वो बोलते हैं ओह गॉड मुझे इसी चीज़ का डर था। आपको क्या लगता है डैड आपका ये बेटा मान जाएगा, देखिए देखिए इसने क्या कर दिया। हे भगवान पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा बेचारा वीजिंग। अब तो उसे मानना ही पड़ेगा क्योंकि हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी बहुत ही आराम से
बीजिंग का घर था वहाँ पर खड़ा हुआ था एंड चारों तरफ मीडिया रिपोर्टर्स खड़े हुए थे और वो पूछ रहे थे क्या हुआ क्या हुआ। एंड जो वांगजी था वो बस रोए जा रहा था एंड बोल रहा था उस बीजिंग ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे प्यार करके छोड़ दिया, आप लोगों को सबूत देखना, ये देखो उसने मेरे साथ नाइट स्पेंड करके मुझे छोड़ दिया, मुझे ये बोल रहा है कि मैं उससे शादी नहीं करूँगा। हे भगवान, देखो देखो क्या हो रहा है, देखो देखो सब लोग। एंड वो लोग देखने लगते हैं एंड हाँ वहाँ पर फोटोज़ थी बहुत सारी बीजिंग एंड वांगजी की और वांगजी उन्हें दिखा रहा था। एंड हम देखते हैं 15 मिनट के अंदर ही वहाँ पर एक कार आकर रुकती है और इसमें से बीजिंग बाहर निकलता है। एंड जैसे ही वहाँ पर कार रुकती है उसमें से जो बीजिंग था वो बाहर निकलता है एंड उसके साथ ही जो मीडिया रिपोर्टर्स थे वो नोटिस करते हैं और बोलते हैं ओह माय गॉड, मिस्टर बीजिंग आ गए, उनसे पूछते हैं। और वो लोग सीधा निकल जाते हैं बीजिंग की ओर एंड वो पूछ रहे थे आपने ऐसा क्यों किया मिस्टर लैन के साथ, बताइए हमें क्यों किया, वो तो बहुत ही कम एज के हैं, आप किसी इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, उन्हें प्यार करके, उन्हें उनके साथ नाइट स्पेंड करके और उनके साथ शादी का वादा करके आप कैसे छोड़ सकते हैं। और ये क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और कुछ ही टाइम के अंदर ये न्यूज़ वायरल हो रही थी एंड ये सब चीज़ें लाइव चल रही थी। हम देखते हैं लायन किरण को, लायन किरण अपनी मीटिंग अटेंड कर रहा था एंड तभी लायन किरण को हिचकियाँ आने लगती हैं, होता है ये क्या हो रहा है, मुझे ऐसे क्यों लगता है कि कुछ भूकंप आने वाला है बहुत तकड़ा। एंड तभी डोर ओपन होता है और लैन सचिन अंदर आते हैं और बोलते डैड। लहन किरण बोलते सचिन कि क्या हुआ, तो वो बोलते हैं डैड इंपॉर्टेंट है यहाँ ये सुनकर लहन किरण बोलते वांग जी सच में, लगता है पक्का उसने कुछ ना कुछ कर दिया। वो बोलते हाँ मैं आ रहा हूँ एंड लायन किरण तुरंत ही बाहर आते हैं। इसके बाद लायन सचिन बताते हैं और लायन किरण अपना सर पकड़ लेते और बोलती ये लड़का जब तक मैं इसकी मन की नहीं कर देता मानेगा नहीं, हे भगवान क्या करूँ, जो है करना तो पड़ेगा ही। और इसके बाद भाई उसके हाथ में कुछ भी नहीं था लायन किरण के और वो लोग निकल चुके थे विजिंग के घर के लिए। हम देखते हैं बीजिंग को, बीजिंग गुस्से में देख रहा था वांग जी को, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसका मन कर रहा था इस लड़की का वो सिर फोड़ दे बट वो कुछ नहीं कर सकता था। एंड जो मीडिया वाले आगे आ रहे थे एंड वो देखते हैं और फिर बीजिंग से क्वेश्चन करने लगते हैं आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, टीनेजर बॉय के साथ उसे ऐसे छोड़ कैसे सकते हैं, बहुत गलत बात है, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, लड़के होने की वजह से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपको शादी करनी चाहिए। एंड सब कुछ हो रहा था एंड बीजिंग को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो बस देख रहा था। एंड हाँ ये फोटोज़ वगैरह हो सकता है कि जनरेट की गई हों बट इतनी सफाई से की गई थी ना कि कोई पता लगा ही नहीं सकता इन फोटों को कि ये झूठ है। और ये सब उसने करवाया था अपने फ्रेंड शुयांग से। और हम देखते हैं जो विजिंग के पेरेंट्स थे वो वहाँ पर खड़े हुए थे एंड वो देख रहे थे ये सब चीज़ें और वो बोल रहे थे अब तो विजिंग को भी मानना पड़ेगा, क्या बात है ये लड़का। वो बोलते हाँ सही कहा और जियांग चेंग स्माइल करता है और बोलते क्या करूँ, हाँ मुझे इसे गग्गा का पासवर्ड देना पड़ा, वो भी अकाउंट्स का। ये सुनने के बाद वो देखते बोलते क्या, जियांग चेंग बोलता हाँ वो एक्चुअली क्या है कि मेरा मतलब वो देखते हैं और बोलते हैं चैंग तुमने क्या किया है। ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता है एक्चुअली वो मैंने बस उन्हें उनके वीवो का पासवर्ड दे दिया। हाँ उसके बाद कुछ नहीं थोड़ी बहुत चैटिंग्स हुई है। ये देखने के बाद वो बोलते व्हाट, ये चैट, वो बोलते हाँ ये रियल है क्योंकि रिप्लाई मैं कर रहा था मैसेज वो कर रहे थे। और ये सुनने के बाद वो अपना सर पकड़ लेते रहे, बोलते हे भगवान कैसे है ये सच में। जियांग चैंग बोलते मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने तो बस उनकी थोड़ी सी हेल्प कर दी एंड गग्गा वैसे भी खुश रहेंगे। ये सुनकर वो बोलते हाँ अभी देखना तुम, वो आएगा तुझे बताएगा। जियांग चेंग बोलते क्या, वो बोलते हाँ तुझे क्या लगता है तेरा काका तुझे छोड़ देगा इतनी आराम से, तूने इसकी लाइफ में मैस फैला दिया है। ये सुनकर जियांग चेंग बोलता है हाँ, मुझे तो शिवजी के पास जाना है। हाँ, वो कहाँ है। ये सुनने के बाद वो बोलते वो यहाँ पे नहीं है, वो बाहर गई है। एंड ये सुनने के बाद तो जियांग चेंग अपना सर पकड़ लेता और बोलता है गॉड मुझे गग्गा से कौन बचाएगा। अगर उन्हें पता चल गया ना कि मैंने उनकी अदर जो हैंडल्स हैं ये सोशल मीडिया हैंडल के पासवर्ड दिए हैं तो उसके बाद मेरा काम तो तमाम, मैं क्या करूँ। जियांग चेंग डरा हुआ था। हम वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग बोलता था बकवास करना बंद करो एंड वो मीडिया वाले हट नहीं रहते तो वीजिंग तुरंत अपना फ़ोन निकालता है और कॉल करता है अपने गार्ड्स को एंड तुरंत ही वहाँ पर गार्ड्स आते हैं। और गार्ड्स आने के तुरंत ही बाद जो वहाँ पे लोग थे रिपोर्टर्स थे उन्हें पेपराइजीज को साइड कर दिया जाता है एंड हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग धीरे धीरे करके वांग जी के पास आता है और बोलता है ये नॉनसेंस क्या कर रही हो तुम, बकवास चीज़ें। हाँ ये सुनकर वांग जी बोलता हाँ देखिए देखिए सब लोग मुझे कैसे धमका रहा है, अगर मैं मर भी जाऊँ ना तो भी इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, देखो कितना बुरा है ये, मुझसे प्यार करने के बाद, हाँ मेरे साथ नाइट स्पेंड करने के बाद ये सब बोल रहा है। अगर लोगों को यकीन नहीं होता ना तो ये देखो मैं चैट दिखा रहा हूँ आप लोगों को, देखो देखो कैसे कैसे मुझे लिखा है स्वीट हार्ट मैं तुमसे शादी करूँगा, हमारे में जो कुछ भी हुआ उसके बाद आई लव यू सो मच, मैं तो तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, देखो देखो इन्होंने लिखा हुआ है, देखो देखो। एंड वो सब लोग जो है ना वो देख रहे थे
वीइंग देखता है और बोलता है ये क्या बकवास है। वीइंग बोलता है ये तो वांगची बोलता है हाँ ये बकवास ही लगेंगे ना आपको, तो आप मुझे धोखा देना चाहते हैं, देखिए देखिए आपने कितना गलत किया। हाँ ठीक है, अगर आप ये नहीं करेंगे ना तो रुकिए रुकिए, मैं आपको और चीज़ से साबित कर देता हूँ। हाँ, हाँ, मैं क्या करूँ। मैंने वो तुरंत ही अपने पॉकेट से एक बॉटल निकालता है। ये देखने के बाद वो सभी लोग बोलते हैं सर ये आप क्या करें। एंड जो वांगजी था वो दूर चला जाता है और बोलता है मैं क्या करूँ, अभी बताता हूँ। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा ना तो मैं मर के साबित करूंगा कि मैं इनसे कितना प्यार करता हूँ। एंड वीइंग बड़ी बड़ी आंखें करता है, बोलते क्या बकवास है। हाँ ये सब नौटंकी है इसकी। एंड वांगजी वो बॉटल निकालता है और तुरंत ही उसमें जो चीज़ थी जो भी था वो पी लेते हैं एक झटके में। एंड ये देखने के बाद सभी लोग डर जाते हैं एंड वो भागते हैं। तभी वांगजी एंड उसका गगा भी वहाँ पर आ चुका था एंड वो भी देखते हैं वांगजी को ये सब करते हुए एंड वो तुरंत ही वांगजी के पास जाने लगते हैं। बट वहाँ पे वांगजी ने गार्ड्स को रखा था जो कि पास नहीं आने दे रहे थे वांगजी के। एंड ये सुनने के बाद जो गार्ड्स थे वो ऑर्डर देते हैं, जो लाइन किराने के गार्ड्स थे वो हटा देते हैं उन सभी को वहाँ पर। और उसके बाद लहन करण वांगजी के पास आते हैं एंड विजय खड़ा हुआ तो देख रहा था और बोल रहा था नौटंकी। एंड तभी वांगजी के माउथ से जो है ना वो झाग निकलने लगता है। ये देखने के बाद विंग बोलते ये क्या हो रहा है। एंड विंग भाग कर आता है, लाइन से पकड़ लेते हैं, बोलते वांगजी वांगजी। एंड ये देखने के बाद वो डर चुका था। एंड हम दूसरी तरफ शुयांग को देखते हैं। शुयांग बैठा हुआ था और टीवी पे ये सारा ड्रामा देख रहा था। एंड जैसे ही वो वांगजी की माउथ से झाग निकलते हुए देखता है वो खड़ा हो जाता है और बोलता हाँ ये क्या किया वांगजी ने। हाँ, उसने तो कहा था कि वो बस एक्ट करेगा, बट ये झाग कैसे निकल रहे हैं। ओह गॉड, उस बेवकूफ ने कहीं सच में तो नहीं कर लिया ना। ओह गॉड मेरा दिमाग खराब हो रहा। एंड शुयांग भी वहाँ से निकल चुका था। हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग देख रहा था डरी हुई आंखों से। एंड अब ये चीज़ वायरल होने लगती है। लायन किरण भी डर चुका था एंड जो वीजिंग के पेरेंट्स थे वो भी डर गए थे एंड लायन सिजन भी डर चुके थे। वो तुरंत ही वांगजी को पकड़ते हुए वांगजी वांगजी हाँ ओपन करो वांगजी। एंड इसके बाद तुरंत ही जो लायन सिजन थे वो उसे उठा लेते हैं और उसे लेके जाना शुरू कर देते हैं। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। कुछ टाइम के बाद जो हॉस्पिटल में सभी लोग पहुंच चुके थे और ये चीज़ सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी बहुत ज़्यादा बुरी तरह से। कहीं ना कहीं वीइंग को लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे एंड बहुत सारी कुछ सपोर्ट में थे कुछ नहीं थे। कोई वीइंग की सपोर्ट कर रहा था, कोई वांगजी का कर रहा था एंड ऐसे ही चलते जा रहा था। और हम हॉस्पिटल देखते हैं। हॉस्पिटल के अंदर तुरंत वांगजी को लाया जाता है एंड उसे अंदर ले जाया जाता है। इसके तुरंत ही बाद डॉक्टर को बोला जाता है चेक करने के लिए एंड तुरंत वांगजी का जो वो ट्रीटमेंट था वो शुरू कर दिया जाता है। वीजिंग खड़ा हुआ था एंड उसके हाथों में वो वांगजी के माउथ से निकला हुआ झाग लगा हुआ था क्योंकि उसने भी चेक किया था और वो डरा हुआ था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसने नहीं सोचा कि ये इडियट ये बकवास करते टाइम ये सब कर लेगा। एंड लायन किरण वो तो अपना चेस्ट पकड़ लेते हैं और वहीं पर एकदम गिरने वाले थे तभी लायन सजन पकड़ लेते हैं डैड। और वो देखते हैं और बोलते सजन इसने क्या कर दिया, ये पागल है बिल्कुल। एंड लायन सिजन को मतलब ये सब चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। वो तुरंत बोला डैड शांत हो जाइए। एंड वो वीइंग को वहाँ पर देख रहे हैं खड़े हुए एंड वीइंग के पेरेंट्स भी खड़े हुए थे, वो भी देख रहे थे और उन्हें भी यकीन नहीं हुआ ये बच्चा ऐसा कर सकता है। और हम कुछ टाइम देखते हैं जो है ना पूरा 1 घंटा लग जाता है। 1 घंटे के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं एंड जैसे ही डॉक्टर को देखा जाता है तुरंत ही लाइन करने जाते हैं और बोलते मेरा बच्चा कैसा है। डॉक्टर देखता है और बोलता वो ठीक है फिलहाल के लिए, बट प्लीज़ उनका ध्यान रखिएगा। ये तो ठीक था कि ज़्यादा उनके अंदर तक नहीं गया, हमने जो पॉइजन था वो उसे निकाल दिया एंड फिलहाल के लिए शायद वो ठीक है एंड हमें उनके होश में आने का वेट करना होगा, आप चिंता मत करिए ठीक है। और ये बोलकर तुरंत ही वो वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद लायन किरण की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो वीजिंग को देखते हैं और वीजिंग वो शॉक था। उससे सच में मतलब उसने सोचा नहीं था कि ये ऐसा कर सकता है। धीरे धीरे करके लायन किरण वीजिंग के पास आते हैं और बोलते बेटा। वीजिंग देखता है और बोलते अंकल। वो बोलते हैं वो वीजिंग बोलता आई एम सॉरी अंकल, शायद कहीं ना कहीं मेरी वजह से। वो बोलते नहीं बेटा तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, मैं जानता था। वांग जी को थोड़ी सी मेंटल प्रॉब्लम है। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखते बोलते क्या। तो बोलते हाँ वांग जी बचपन से ही ऐसा है। उसकी माँ के जाने के बाद मैंने उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी और जब भी मैंने उसे किसी चीज़ के लिए मना किया है वो कुछ ऐसा कर देता है। शायद वो ऐसा ही है वांग जी। उसके बारे में मैं क्या करूं बेटा, प्लीज़ प्लीज़ मेरे मेरे बेटे से शादी कर लो। मैं नहीं चाहता। वो वो एकदम कभी कभी साइको की तरह बिहेव करता है। वीजिंग बोलता कि क्या। वो बोलते हैं हाँ मैंने उसे डॉक्टर को भी दिखाया बट डॉक्टर बोलते कि वो फिट एंड फाइन है। बट जब उसकी बात उसकी चीज़ों पर आती है या फिर उसके अपनों पर आती है तो वो कुछ भी कर सकता है। उसके अंदर ये इलनेस है कि वो ये सब चीज़ें करता है। अगर उसे उसकी मन पसंदीदा चीज़ नहीं मिलती या कुछ भी ऐसा होता है तो ऐसी चीज़ें कर लेता है। प्लीज़ बेटा प्लीज़ मान जाओ। फीजिंग देख रहा था तभी जियांग फेंगमैन आगे आते हैं और मैडम यू भी वो बोलते हैं हम मानते हैं
वीइंग अपने मॉम डैड को देखता है। जियांग फेंगमैन बोलते हैं हम वीइंग और वांग जी की शादी करवाएंगे, क्योंकि मैंने भी अपने दोस्त से वादा किया था, और मैंने भी, फिर मैडम यू बोलती हैं, अपनी दोस्त से वादा किया था कि मैं उसके बच्चे को अपने बच्चे की तरह रखूंगी, और आज वांग जी की यह हालत है, तो ठीक है हम शादी करवाएंगे इन दोनों की। अगर उसे खुशी मिलती है तो यही सही। वांग जी आज तो ये कर रहा है, पता नहीं कल को वो कुछ ऐसी जगह जाके कर ले जहाँ कोई उसे देख ना पाए, तो हम उसे बचा भी नहीं पाएंगे। लैन किरण बोलता थैंक यू सो मच। और वीजिंग भी इसके बाद कुछ नहीं बोलता, वो चुप हो जाता है। हम कुछ देर के बाद का सीन देखते हैं। सब लोग डिसाइड कर चुके थे कि वांग जी और विंग की वेडिंग होगी। हम अंदर का सीन देखते हैं। अंदर वांग जी लेटा हुआ था एंड वो अपनी आईज ओपन करता है और उसके पास में खड़ी हुई नर्स को देखता है। नर्स बोलती है सर आपको। वांग जी उसकी ओर इशारा कर देता है कि चुप रहो। एंड फिर नर्स देखती है और बोलती ओके। वांग जी स्माइल करता है और वो अपने मन में बोलता है ओह फाइनली मेरा प्लान तो काम कर गया। कितना मुश्किल लगा मुझे डॉक्टर को मनाने में। हाँ, इसको मारने की धमकी दी तब जाके डॉक्टर माना। और सच में मेरा तो मुंह का टेस्ट ही बिगड़ गया यार। कितनी गंदी दवाई थी वो। हाँ, कितना बोला था मैंने उन लोगों को यार ऐसी दवाई मत दो, कुछ मीठी दे दो, बट नहीं, उन लोगों ने कड़वी दवाई दे दी मुझे। तो क्या करता। हाँ, क्या ही बोलूँ मैं। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं डॉक्टर फिर से अंदर आते हैं, क्योंकि नर्स ने कहा था एंड वो वांग जी के कहने पे गई थी। डॉक्टर अंदर आते हैं एंड वो देखते हैं। वांग जी बोलता है डॉक्टर। डॉक्टर बोलते जी सर। वांग जी बोलता है चलो नाटक शुरू कर दो अपना, और उन्हें बोल दो कि मैं धीरे धीरे होश में आ रहा हूँ। ये सुनकर वो बोलते हैं ओके सर ठीक है। एंड इसके बाद वो बाहर आते हैं और देखते हैं और बोलते हैं पेशेंट होश में आ चुका है। ये सुनने के बाद वो सभी लोग खुश हो जाते हैं और बोलते हैं ठीक है। एंड इसके बाद डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। ऑब्वियसली उसे क्या ही चेक करना था, क्योंकि वांग जी ने सारा नौटंकी किया था और कुछ भी नहीं। इसके बाद वो बाहर आता है। नर्स देखती है और बोलती सर ये आपने क्या किया, आप तो ऐसा नहीं करते ना। ये सुनने के बाद वो बोलता है हाँ नहीं कहता, बट ये लैन है, अगर मैं नहीं करता तो ये पता नहीं क्या कर देता, मेरे हॉस्पिटल को तबाह कर देता या पता नहीं और क्या क्या चीज़ें कर देता। वो बोलती है व्हाट, ये इतने डेंजरस है। वो बोलते हाँ बिल्कुल ये है ऐसा, मैंने इसके चेकअप किया है तो इसकी प्रॉब्लम है। ये कभी कभी ये ऐसी हरकतें करता रहता है, शायद इसकी मेंटल इलनेस है या ये जानबूझ के करता है पता नहीं, बट इसकी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है मेरे पास और मुझे ये करना पड़ा। ये सुनकर वो बोलती ओके ठीक है। इसके बाद तुरंत ही वो नर्स वहाँ से चली जाती है और डॉक्टर भी वही इसके बाद अपने अदर कामों में लग जाता है। हम देखते हैं लायन किरण को। लायन किरण वांग जी को देखते हैं और फिर अपना फेस साइड कर लेते हैं। लायन किरण वांग जी से क्या बोले, उन्हें कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। वांग जी बोलते डैड। लायन सिचन को देखते हैं लायन किरण और बोलते हैं इसे बोल दे कि मुझसे बात ना करे। ये कैसे कर सकता है अपने साथ ऐसा। हाँ, इसने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। वांग जी बोलते डैड वो। लायन किरण बोलते हैं ठीक है तुम्हें शादी करनी थी ना वीजिंग से, ठीक है 3 दिन के बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी वीजिंग से, बट मुझसे बात मत करना। ये बोल के लायन किरण वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। वांग जी बोलता है ओ गॉड डैड, कोई बात नहीं आपको तो मना दूंगा मैं, आप तो मान जाएंगे मुझे पता है, बट सबसे ज़्यादा मनाना तो ज़रूरी था इस नकचढ़े इंसान को। क्या करूँ, ये मानता ही नहीं। और अब रेडी तो मुझे इसे करना होगा, मेरी शादी तो तय हो ही गई। एंड वांग जी स्माइल करता है। कुछ टाइम के बाद लायन सिचन भी आते हैं एंड वांग जी को डांटते हैं, बट वांग जी बस नॉर्मली अपना फेस नीचे करके उनकी डांट सुन लेता है। और उसके बाद पूरे 4 घंटे के बाद वांग जी को डिस्चार्ज मिल जाता है और सभी लोग लायन मैंशन आते हैं। जियांग फैमिली भी आती है और वांग जी वीजिंग को देख रहा था। वीजिंग को जो है ना वो वांग जी के साथ रूम के अंदर अकेला छोड़ दिया जाता है ताकि वो लोग बात कर लें। एंड 3 डेज़ के बाद वांग जी और वीजिंग की शादी होने वाली थी। जो वीजिंग था वो वांग जी को देखता है और बोलता है ये क्या हरकत थी, पता है तुम्हें, ये तुम कैसे कर सकते हो अपनी जान के साथ खिलवाड़। वांग जी बोलता है मैं तो आपको पसंद करता हूँ, आपसे प्यार करता हूँ, तो आप शादी कर लीजिए ना मुझसे। वीजिंग बोलता है बट मैं तुम्हें ना ही तो पसंद करता हूँ, ना ही तुमसे प्यार करता हूँ और ना ही तुमसे शादी। वांग जी बोलता है करना चाहते हैं है ना। वीजिंग बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं। वांग जी बोलता है बट क्यों, मुझ में क्या बुराई है। वांग जी बोलता है वीजिंग से कि मैंने क्या कर दिया, वैसे भी मैं इतना हैंडसम हूँ, हॉट हूँ। वीजिंग बोलता है मुझे बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुम इतने हो भी नहीं कि तुम मेरी नीड्स को सेटिस्फैक्शन करवा सको। एंड ये सुनने के बाद वांग जी बड़ी बड़ी आंखें करते बोलते क्या कहा आपने। वीजिंग बोलता हाँ बिल्कुल, तुम इतने छोटे से हो कि मेरे डिज़ायर्स को फुलफिल नहीं कर पाओगे, तो मुझे तुम्हारे जैसे बच्चे में इंटरेस्ट नहीं है, सुना तुमने। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है ओह तो आपको ऐसा लगता है कि मैं आपकी नीड्स को पूरा नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर जो वांग जी था वो बोलता है आपको सच में ये लग रहा है ना कि आप। वीजिंग बोलता है हाँ बिल्कुल मुझे यही लग रहा है कि मेरी शादी में एक छोटे से बच्चे से हो रही है, लगता है शादी के बाद मुझे किसी और को ढूंढना होगा अपने नीड्स को पूरा करने के लिए। एंड जब वांग जी ये सुनता है ना वो वीजिंग को घूर के देखता है और बोलता है लगता है आपको मुझे डेमो दिखाना पड़ेगा। वीजिंग बोलता है हाँ तुमसे क्या होगा और तुम्हारे उस छोटे से हाँ सामान से।
ये सुनने के बाद वांग जी बोलता व्हाट, आपने आपने मुझे छोटा सा कहा। विजिंग बोलता नहीं नहीं नहीं, मैंने तुम्हें छोटा नहीं कहा, मैंने तुम्हारे उस नीचे वाले सामान को छोटा सा कहा है। हाँ, किसी काम का तो होगा नहीं छुटकू। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं। विजिंग बोलता हाँ बिल्कुल चैलेंज कर रहा हूँ। वांग जी बोलता ओह, तो लगता है आपको वेडिंग नाइट के दिन मुझे बताना पड़ेगा ना कि मैं क्या हूँ। विजिंग बोलता है तुम कुछ भी नहीं हो। वांग जी बोलता ओह, आपको ऐसा लगता है। विजिंग बोलता हाँ बिल्कुल, तुम मैं तुम्हें। विजिंग बोलता है, वांग जी बोलता है ओह, आपको ऐसा लगता है, तो चलो देख ही लेते हैं वेडिंग नाइट के दिन। रेडी रहना वाइफी, अगर वेडिंग नाइट को आप मुझसे बोलोगे बिना कि मैं आपको छोड़ दूँ, आप मुझसे रिक्वेस्ट भी करोगे ना, तो भी मैं आपको नहीं छोड़ने वाला। विजिंग बोलता तुमसे कुछ नहीं होगा और तुम्हारे उस छुटकू से। हाँ, ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है ओह, आपको ऐसा लगता है कि मैं छोटा हूँ। ये सुनकर विजिंग बोलता ऑफ कोर्स तुम छोटे हो, अपनी उम्र देखो, अपना साइज़ देखो, और एक मुझे देखो, मेरी उम्र देखो। तो वांग जी बोलता है ओके देन ठीक है, अगर मैंने आपको वेडिंग नाइट के दिन सेटिस्फेक्शन दिला दिया तो फिर आप मुझे एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट कर लेंगे। विजिंग बोलता है हाँ बकवास, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। एंड ये सुनकर वांग जी बोलता ओके देखते हैं फिर वेडिंग नाइट को, चलो अब तो आप मेरे हस्बैंड बनने वाले हैं, आप चिंता मत करिए, आपकी नीड को ऐसा फुलफ़िल करूँगा ना मैं कि आपकी नीड ही नहीं बचेंगी। ये सुनकर विजिंग बोलता कि क्या। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल, चलो अब तक तो मुझे लग रहा था कि आप खुश नहीं हैं, बट आपकी बातें सुनकर लगता है अब तो वो खुश हैं शादी से। विजिंग बोलता चुप कर। वांग जी बोलता ओह, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। विजिंग बोलता है शट अप। एंड तभी डोर पे नॉक होता है। विजिंग बोलता है मैं जा रहा हूँ। वांग जी बोलता हाँ हाँ मेरा वेट करना स्वीट हार्ट, वेडिंग नाइट को। एंड ये बोलकर वांग जी विजिंग कर विंग करता है। विजिंग बोलता शिमलेस परवट कहीं का। एंड विजिंग बाहर निकल जाता है। एंड वो लोग नीचे डिस्कस कर रहे थे। वो बोलते हैं विजिंग तुम्हें पता है ना। विजिंग बोलता हाँ जो करना है वो कर लीजिए, मैं रेडी हूँ। इसके बाद विजिंग नॉर्मली बैठा हुआ था, वो लोग डिस्कस कर रहे थे। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं, सभी लोग अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि कल वांग जी और विजिंग की इंगेजमेंट करेंगे। एंड देन उसके बाद वो लोग एक दिन शॉपिंग कर लेंगे, नेक्स्ट डे शादी हो जाएगी। विजिंग बोलता है मुझे शादी ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं चाहिए। वो बोलते बट ऐसा नहीं हो सकता बेटा, हाँ लैंस और जियांग्स के बीच में वेडिंग है तो वेडिंग तो ग्रैंड होगी ही। विजिंग बोलता है बट, तभी जियांग चैंग बोलता है हाँ गगा की वेडिंग हो रही है, ओ माय गॉड गगा के हस्बैंड, अब पूरा रूम गगा का मेरा। विजिंग बोलता है शट अप। ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता है बट, तभी लांस सेचन बोलते हैं कि हाँ हम लोग शादी की प्रिपरेशन करते हैं, वैसे कौन क्या क्या करना चाहेगा। तभी जियांग चैंग बोलता है मैं ये करूँगा। लांस सेचन बोलते हैं ओके ठीक है तुम मेरी हेल्प कर देना। लांस सेचन देखता है जियांग चैंग को। जियांग चैंग जो है ना वो बोलता है आपकी हेल्प। लांस सेचन बोलते हैं हाँ बिल्कुल मेरी हेल्प कर देना। जियांग चैंग बोलता है कुछ सोचकर ठीक है मैं कर दूंगा आपकी हेल्प। लांस सेचन स्माइल करते हैं। एंड देन इसके बाद वो लोग लग जाते हैं अपने अपने काम को करने में। ऐसे ही करके जो है ना वो आज का दिन बीत जाता है। अब विजिंग अपने रूम में था और वो सोच रहा था ये उसने क्या बोल दिया उस लड़के से। विजिंग को कोई ना थोड़ी सच में उससे शादी करना चाहता है, विजिंग को बस करनी पड़ रही है, वो भी मजबूरी के अंदर। विजिंग बोलता है हाँ, क्या मुसीबत है मेरे सर पर, कैसा इंसान है वो। आई मीन वो चाइल्डिश बच्चा क्या बोल रहा था, और मैंने कहीं गलती तो नहीं की, मैंने तो बस इसीलिए कहा था कि वो बस ये शादी ना करे, मैं ऐसा बोलूँगा तो वो शादी नहीं करेगा और उससे क्या ही होगा, वो छोटा बच्चा ही तो है। विजिंग देखकर बोलता हाँ मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं मैं भी देखता हूँ, एक बार शादी होने दे उसको बताता हूँ मैं क्या हूँ। मेरी नाक में दम करके रखा है ना उसने, तो देखना मैं उसका क्या हाल करता हूँ। विजिंग गुस्सा करता है। हम देखते हैं दूसरी ओर वांग जी को। वांग जी उठ जाता है, उसे क्या हुआ था। वांग जी वॉशरूम में जाता है, शावर लेता है और उसके बाद अपने आप को देखता है, स्माइल करता है और बोलता है लगता है मेरी स्वीट हार्ट वेडिंग नाइट के दिन बहुत ज़्यादा बुरी तरह से मुआयन करने वाली है। मेरा रूम अभी तक साउंड प्रूफ नहीं था, बट मुझे अब लगता है कि मुझे मेरा रूम साउंड प्रूफ करवाना पड़ेगा, वरना रात को गग्गा और मेरे हम डैड डर जाएंगे तो विजिंग की आवाज़ें सुनकर, इसीलिए मुझे रूम को साउंड प्रूफ करवा लेना चाहिए। और ये बोल कर वांग जी स्माइल करता है और वो कॉल कर देता है। एंड लांस सेचन जो है ना वो बैठे हुए थे हॉल के अंदर और इवनिंग का टाइम हो चुका था। हम देखते हैं कुछ लोगों को जो घर के अंदर एंटर कर रहे थे। लांस सेचन बोलते हैं कि हाँ ये सब तो वो गार्ड आता है और बोलता है मास्टर ने बुलाया है इन्हें। ये सुनकर लांस सेचन मास्टर नहीं, तभी वांग जी आता है और बोलता है ओ ये लोग आ गए। लांस सेचन जो है ना वो देखते हैं, बोलते वांग जी ये सब क्या। वांग जी बोलते एक मिनट गगा, वो बोलते हैं कि जाओ इन्हें मेरे रूम में लेके जाओ। वो गार्ड बोलता है ओके, एंड वो तुरंत ही वो सामान ले जाया जाता है। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद जो लांस सेचन थे वो बोलते वांग जी ये सब क्या है। वांग जी बोलते कुछ नहीं गगा, मैं अपना रूम साउंड प्रूफ करवा रहा हूँ। ये सुनने के बाद लांस सेचन बोलते वांग जी साउंड प्रूफ, बट वांग जी बोलते एक्चुअली क्या है कि गगा मैं नहीं चाहता शादी के बाद आप लोगों की रातों की नींद हराम हो जाए। ये सुनकर लांस सेचन क्या कि बड़ी बड़ी हो जाते हैं और वो बोलते कि क्या मतलब है। वांग जी बोलते गगा अच्छा थोड़ी ना लगेगा वेडिंग नाइट को विजिंग चिल्लाएगा।
मेरे नीचे मुआयन करेगा तो आप लोग सुनो, एंड मैं नहीं चाहता ऐसा हो। ये सुनने के बाद लायन सिजन के ईयर्स पूरे रेड हो जाते हैं। वो बोलते वांग जी तुम। वांग जी स्माइल करता है, बोलते गग्गा इट्स नॉर्मल, और मैं तो बोल रहा हूँ लगे हाथ आप भी अपना रूम साउंड प्रूफ करवा लो, क्योंकि जिस हिसाब से आप वीजिंग के ब्रदर को देखते हो मुझे लगता है आपको भी ज़रूरत पड़ने वाली है। लायन सिजन बोलते चुप करो वांग जी। वांग जी स्माइल करता है, बोलता ओके ठीक है मैं जा रहा हूँ। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद वो लोग अपना काम वगैरह जो भी था वो सब चीज़ें करके चले जाते हैं कुछ घंटों के बाद, और हम देखते हैं वो खाना वगैरह खा लीजिए। वांग जी अपने रूम में आता है और मस्त सो जाता है। नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। नेक्स्ट डे जो है ना वो वीजिंग अपने ऑफिस में निकल चुका था एंड वांग जी अपने दोस्त के साथ था। शू यांग बोलता है वांग जी तूने जो किया है तुम्हें पता है क्या किया कल। वांग जी बोलता है हाँ मैं जानता हूँ। वो बोलता है मेरा मेरा पूरा दिमाग ख़राब हो गया था। ये तो अच्छा हुआ एंड टाइम पे तुमने मुझे बता दिया मैसेज करके, हाँ वरना मेरा तो हार्ट अटैक ही फेल हो जाता, पता है तुम्हें हार्ट अटैक आ जाता मुझे। ये सुनकर वांग जी बोलता है अरे यार चिंता क्यों करता है। वो बोलता है यार तुम्हें ऐसे वहाँ पे देख के तो मुझे लगा तुझे कुछ हो गया ना तो तेरे डैड मुझे मार डालेंगे। ये सुनकर वांग जी बोलता है ओह तू डर रहा था। वो बोलता है ऑफकोर्स डरूंगा ही, तेरा दोस्त बनना बहुत मुश्किल का काम है, हर वक्त टेंशन में रहना पड़ता है, ऐसा लगता है पता नहीं कौन सी नई मुसीबत मेरे सर पे पड़ जाएगी आके। वांग जी बोलता अच्छा तो तुझे ऐसा लगता है मैं मुसीबत हूँ। ये सुनकर वांग जी के बाद जो शुयांग था वो बोलता नहीं नहीं तुम मुसीबत थोड़ी ना है, मुसीबत तो मैं हूँ जो खुद ही तेरे पास आ गया। वांग जी बोलता हाँ ये तो है। शुयांग बोलता क्या। वांग जी बोलता अरे यार कुछ नहीं, वैसे भी मेरी इंगेजमेंट है तुझे पता है ना आज। वो बोलते हाँ वैसे मानना पड़ेगा यार कुछ भी करके तूने उसे मना ही लिया। वांग जी बोलता हाँ पता ना कितने पापड़ बेलने पड़े। वो बोलते हाँ सही कहा। वैसे यार इन द एंड इतना सब करने के बाद वो मान तो गया ना। वांग जी बोलता हाँ मान गया और तुझे पता नहीं है उसने मुझे क्या कहा है। ये सुनने के बाद शुयांग बोलता क्या कहा है। वांग जी बोलता है तुझे बता दूंगा ना तो तू हंसेगा। ये सुनकर शुयांग बोलता है अरे बता ना यार। वांग जी फिर उसके कान में उसे बता देता है, और ये सुनने के बाद शुयांग बोलता है व्हाट सच में उसने तुझे ऐसा कहा। वी हिंग सच में ओह माय गॉड। वांग जी बोलता हाँ उसने मुझे ऐसा कहा, और अब मुझे लगता है कि मुझे उसे दिखाना होगा कि मैं क्या हूँ। ये सुनने के बाद शुयांग बोलता है वैसे यार उसने गलत तो नहीं कहा तू। वांग जी बोलता क्या कहा तूने। वो बोलता है अरे नहीं नहीं यार मैं तो बस बोल रहा था। वांग जी बोलता वो तो मैं क्या, हाँ तुझे क्या लगता है मैं नहीं कर सकता। वो बोलते अब देख कर नहीं कर सकता या नहीं कर सकता पता नहीं, बट तेरा साइज देख के। वांग जी बोलता चुप कर तू। वो बोलता ओके ठीक है। वांग जी बोलता तूने मुझे कभी देखा है। शुयांग बोलता देखा तो नहीं है बट दिखा दे स्वीट हार्ट। वांग जी बोलता छड़ा ये बकवास बातें मेरे साथ मत किया कर। शुयांग बोलता हाँ हाँ जानता हूँ, यार तू क्यों टेंशन ले रहा है, वैसे भी मेरा खुद का बॉयफ्रेंड है। वांग जी बोलता हाँ हाँ पता है मुझे। वो बोलते ओके चल। इसके बाद वो अपनी क्लासेज अटेंड करते हैं एंड पूरा घर डेकोरेट कर दिया गया था लान मेंशन अच्छे से, क्योंकि आज वांग जी की एंड वीजिंग की जो इंगेजमेंट होने वाली थी। एंड दूसरी ओर वीजिंग वीजिंग का सर खाया जा रहा था। जियांग चेंग बोल रहा था गगा आप ये पहनो गगा आप ये पहनो, और वीजिंग का दिमाग ख़राब हो रहा था। वीजिंग उसे देखता है और फिर बोलता है तो अच्छा मेरी वीवो का एंड देन अदर सोशल मीडिया अकाउंट का पासवर्ड तुमने उसे दिया। ये सुनने के बाद जियांग चैंग रुक जाता है और बोलता है वो गगा ये देखी ना रिंग कितनी सुंदर है। वीजिंग बोलता है मैंने कहा वो बता। चैंग चैंग बोलता नहीं आपको क्या लगता है गगा मैं दे दूंगा। जियांग चैंग को देख के वीजिंग बोलता ऑफ कोर्स मुझे पता नहीं है बल्कि मुझे यकीन है ये काम तू ही कर सकता है। जियांग चैंग बोलता नहीं गगा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी डोर पे नॉक होता है। वीजिंग घूर के देखता है। जियांग चैंग बोलता गगा वो कोई आया है मैं भी चेक करता हूँ। वीजिंग बोलता तुम। जियांग चैंग भाग जाता है तुरंत ही। यहाँ पे मैडम यू थी। मैडम यू अंदर आती है एंड वो देखती हैं वीजिंग बैठा हुआ था एंड थोड़ा गुस्से में लग रहा था। मैडम यू वीजिंग के पास आती है और बोलते वीजिंग बोलता है बोलिए मम्मा क्या अब कोई और चीज़ तो नहीं करनी है ना मुझे। ये सुनकर वो बोलती हैं आई नो मैं जानती हूँ बेटा कि तुम खुश नहीं हो कहीं ना कहीं इस शादी से। वीजिंग बोलता कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है मैं कहीं से भी खुश हूँ। ये सुनकर वो बोलती हैं हाँ मैं जानती हूँ बेटा बट हम क्या करें तू बता। वांग जी वीजिंग बोलता हाँ मुझे पता है वो जिद कर रहा है और इसीलिए उस खिलौने के साथ साथ। ये सुनकर वो बोलती क्या। वीजिंग बोलता कुछ नहीं मुझे भी नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। वो बोलती हैं वांग जी बहुत अच्छा है और तुझे एक बात बताऊँ। वीजिंग बोलता हाँ बता दीजिए। ये सुनकर जो मैडम यू थी वो बोलती हैं बेटा तुम्हारी और वांग जी की शादी मैंने काफ़ी टाइम पहले तय की थी। ये सुनने के बाद वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता है और बोलते कि क्या। वो बोलते हाँ। वीजिंग बोलता आप मेरी शादी उस छोटे से बच्चे से कैसे कर सकती हैं। ये सुनने के बाद मैडम यू बोलती आई नो मैं जानती हूँ बेटा बट मैं क्या करती। जब वांग जी की मॉम वांग जी को बर्थ देने वाली थी तब हमने डिसाइड किया था कि हम हमारे बच्चों की शादी करवा देंगे, इसलिए मैंने तुम्हारी शादी जो है ना वो अनबॉर्न बेबी जो मैडम लान के स्टमक में था यानी कि वांग जी जब था तो हमने सोचा था वो गर्ल होगी, बट
उसके बाद वो बॉय निकला तो हम क्या ही बोले। वीजिंग बोलता है ओह अच्छा, तो आपकी तमन्ना पूरी हो रही है। वो बोलती है वो वीजिंग बोलता है हाँ हाँ समझ गया, ठीक है, मैं अब ज़्यादा चीज़ें मत करिए। वो बोलती वीजिंग बेटा वांग जी बहुत अच्छा है, तुमसे प्यार करेगा। वीजिंग बोलता हाँ मुझे दिख रहा है। हाँ वो बोलती हैं वीजिंग बोलता मॉम इट्स ओके, मैं झेल लूँगा, कोई बात नहीं, झेलना ही तो है। वो बोलती हैं वीजिंग क्या पता तुम्हारी लाइफ में ये शादी कुछ नया मोड़ लेकर आ जाए। विंग बोलता हाँ मॉम मुझे पता है, नया मोड़ तो आ चुका है। मोड़ क्या तोड़ मरोड़ हो चुकी है। वो बोलती क्या। विंग बोलता है कुछ नहीं मॉम। वो बोलती हैं देखना शायद वांग जी तुम्हारी डेस्टिनी में था, तभी तो देखो आज तक तुमने शादी नहीं की। विंग बोलता है हाँ नहीं की क्योंकि मुझे कोई पसंद नहीं आया। वो बोलती हैं क्या पता तुम्हें वांग जी पसंद आ जाए। विंग बोलता व्हाट मॉम, वो बच्चा मुझे पसंद आएगा। ये सुनने के बाद जो मैडम यू थी वो बोलती हैं पता नहीं बेटा। विजिंग बोलता मॉम उसकी और मेरी उम्र देखिए कितनी अंतर है, और वो बच्चा है। ये सुनकर वो बोलती हैं उसकी हरकतें देख के लगता है। विजिंग बोलता हाँ हरकतों से तो लग रहा है मुझे वो बच्चा है, क्योंकि किसी मैच्योर इंसान को ये सब करते हुए देखा है आपने। ये सुनकर मैडम यू बोलती ठीक है बेटा मैं समझ गई, बट इतना याद रखना कि मन का हो तो अच्छा और मन का न हो तो और भी अच्छा। विजिंग बोलते क्या। वो बोलते हाँ क्योंकि वो भगवान की मर्जी होती है। वो यंग बोलता अच्छा मेरी मर्जी इस चीज़ में नहीं है तो गॉड की मर्जी है। वो बोलते हाँ बिल्कुल बेटा, भगवान की मर्जी होती है कुछ चीज़ों में, तुम्हारे मन की नहीं है तो सुन लो उसकी कमी है, ठीक है। अब ये उसकी मर्जी है तो जान लेना सब कुछ अच्छा होगा। विजिंग बोलता हाँ देखते हैं मॉम क्या अच्छा होता है इन सब चीज़ों में। इसके बाद मैडम यू वहाँ से चली जाती हैं और विजिंग अपने कपड़ों को देखता है और फिर जाता है वॉशरूम में, रेडी होकर बाहर आता है, अपने आप को मिरर में देखता है और बोलता है वैसे भी वो छोटा सा बच्चा क्या ही कर लेगा, कोई बात नहीं, और वैसे भी मुझे किसी से शादी नहीं करनी थी, अब इससे कर लूँगा तो कोई मुझे किसी लड़की से शादी करने के लिए भी नहीं बोलेगा, ये अच्छा ही है। चलो इसके बाद विजिंग रेडी होके वहाँ से चला जाता है। कुछ टाइम के बाद वो सभी लोग लैंड मैंशन पहुँच जाते हैं एंड वांग जी तो बिल्कुल लेट नहीं करता, वो तो जल्दी से रेडी हो जाता है, अपने आप को अच्छे से रेडी करता है और अपने आप को मिरर में देखता है और बोलता है क्या बात है, मैंने कहा था मैचिंग कपड़े मैंने भी उनके लिए सिलेक्ट किए हैं, हम दोनों बहुत ही ज़्यादा एकदम परफेक्ट लगेंगे एक दूसरे के साथ। ये बोलकर वो स्माइल करता है एंड तो उसे आगे इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि सभी लोग आ चुके हैं एंड वांग जी भी नीचे आता है एंड हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग घूर घूर के वांग जी को देख रहा था एंड वांग जी स्माइल कर रहा था। इसके बाद वांग जी और वीजिंग को एक साथ खड़ा किया जाता है एंड देन उन्हें स्टेज पे बुला लिया जाता है। वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता क्या बात है, अब तो मेरे सिलेक्ट किए हुए कपड़ों में बहुत हॉट लग रहे हैं। वीजिंग होता है चुप, और तू बंदर लग रहा है। ये सुनकर वांग जी बोलता क्या मैं बंदर नहीं, मैं हैंडसम लग रहा हूँ एंड आप प्रिटी। वीजिंग बोलता है हाँ, शक्ल देखिए अपनी। वांग जी बोलते अभी अभी देख के आया हूँ। वीजिंग बोलता है हाँ बंदर लग रहा है। वांग जी मुंह बनाता है और बोलता है कोई बात नहीं देखते हैं। इसके बाद उनकी इंगेजमेंट होती है। इंगेजमेंट वगैरह हो जाने के बाद वहाँ पे पार्टी वगैरह शुरू होती है, वो लोग खाना वगैरह खाते हैं एंड फिर इसके बाद ऐसे ही डांस होता है थोड़ा बहुत। वांग जी विजिंग के साथ बोलता है डांस करने के लिए, बट विजिंग मना कर देता है एंड वांग जी ज़बरदस्ती विजिंग को लेके जाता है और उसके डांस करता है, बट विजिंग को इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए थोड़ी देर वो डांस करते हैं एंड वांग जी बोलता है आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप खुश क्यों नहीं हो जाते। विजिंग बोलता है मैं खुश तब होता जब मेरी मर्जी होती। विजिंग देखता है वांग जी को एंड देन फिर वो वहाँ से चला जाता है। विजिंग बोलता है ओह गॉड क्या करूँ मैं आपका, आप मान क्यों नहीं जाते हो, कैसे मनाऊँ मैं आपको। आई नो मैं जानता हूँ थोड़ा सा मैंने ज़बरदस्ती की है, थोड़ी नहीं बोलेंगे बहुत ज़्यादा कर दी है, बट मैं क्या करूँ, आपके बिना रह भी नहीं सकता हूँ और आपको मैं कैसे पाऊँ। मैं आपसे बोल रहा हूँ ना प्यार करता हूँ आपसे, बट आप तो मुझसे शादी करने के लिए रेडी नहीं है, तो मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा ना। स्वीट हार्ट मान जाओ, बट चलो कोई बात नहीं, शादी के बाद आपको अच्छे से मना लूँगा मैं। और ये बोल कर वो स्माइल करता है। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं सभी लोग जो है ना पार्टी वगैरह एंजॉय करके एक एक करके चले जाते हैं एंड सभी लोग चर्चा करने लगते हैं। ठीक है भाई उन्हें क्या ही लेना देना, बट बिजनेसमैन है, शादी कर रहे हैं तो कर रहे हैं। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं विजिंग अपने घर पहुँच चुका था, अपने रूम में आकर अपने कपड़े वगैरह निकाल देता है और मस्त सो जाता है। ऐसे ही करके जो है ना वो 2 दिन बीत जाते हैं और आज फाइनली जो है ना विजिंग अपने रूम में था और वो अपने कपड़ों को देख रहा था और उसकी शादी हो रही है, वो भी एक बच्चे से जो कि पूरा 18 प्लस भी अभी अभी हुआ है। सच में विजिंग को अननोइंग लग रहा था, बट वो क्या करे, अब उसने हाँ बोल दिया है तो उसे करना ही होगा। विजिंग कुछ देर के बाद जो है ना रेडी हो जाता है। मैडम यू आती हैं एंड विजिंग को देखती हैं, बोलती हैं विजिंग तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। विजिंग बोलता है मॉम मैं बहुत सुंदर नहीं, बहुत हैंडसम लग रहा हूँ। वो बोलती है हाँ हाँ एक ही बात है। विजिंग बोलता नहीं मॉम एक बात नहीं है। वो बोलती हैं अच्छा ठीक है। फिर वो विजिंग के फेस को अपने हाथों में पकड़ती हैं और बोलती हैं मैंने ऐसा लगा था कि जैसे उम्मीद ही छोड़ती हो तुम्हारी शादी की, बट फाइनली अब तुम शादी करने जा रहे हो। विजिंग बोलता हाँ ज़बरदस्ती। वो बोलती हाँ जानती हूँ ज़बरदस्ती है, बट कहीं ना कहीं हो सकता है तुम्हारी लाइफ इससे चेंज हो जाए। विजिंग देखता है और बोलता हाँ मॉम चेंज तो होने ही वाली है।
इसके बाद वो बोलते चलो, एंड वहाँ से वीजिंग को ले जाया जाता है। वीजिंग अच्छे से रेडी हो चुका था और उसने ब्लैक थीम में कपड़े पहने हुए थे, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था, उस पर डायमंड्स लगे हुए थे। और जो वांगजी था उसने भी ब्लैक थीम में ही पहने हुए थे और वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, या ये कहीं कि हैंडसम लग रहा था। धीरे धीरे करके वीजिंग को लाया जाता है एंड वांगजी के हाथों में वीजिंग का हाथ दिया जाता है। जैसे ही वांगजी वीजिंग का हाथ पकड़ता है, टाइट कर लेता है अपनी ग्रिप को, एंड वीजिंग घूर के देखता है वांगजी को। वांगजी इग्नोर करता है। इसके बाद वो दोनों स्टेज पे खड़े होते हैं, प्रीस्ट जो अपने मंत्र वगैरह जो भी थे वो पढ़ते हैं, एंड देन इसके बाद उन्हें रैंक जो है ना एक्सचेंज करने के लिए बोला जाता है। फिर वहाँ पे वो अपनी अदर जो चीज़ें थी वो करते हैं, एंड देन वहाँ पर वो प्रीस्ट उन्हें देखता है और जो भी उनके रिचुअल्स थे वो कंप्लीट करता है। और फिर वो उन दोनों को एक दूसरे को देखता है और बोलता है, मिस्टर वीजिंग, क्या आप मिस्टर लैन वांगजी को अपना हस्बैंड स्वीकार करते हैं? ये सुनने के बाद वांगजी देखता है एंड फिर स्माइल करता है। वीजिंग एनोइंग फेस बनाता है और बोलता है हाँ ठीक है। एंड देन फिर यही सेम चीज़ वांगजी से पूछी जाती है। वांगजी तो भाई जल्दी जल्दी हाँ भर देता है और बोलता है हाँ बिल्कुल। वीजिंग देखता है, बोलता है देखो कितना ज़्यादा उतावला हो रहा है। वांगजी बोलता है ऑफ कोर्स उतावला तो होगा ही, क्योंकि मुझे आपको साबित जो करना है। वांगजी स्माइल करता है। इसके बाद वहाँ से वो चला जाता है। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद उनकी जो वेडिंग थी वो कंप्लीट होती है, एंड वांगजी बस देख रहा था वीजिंग को, क्योंकि प्रीस्ट उन दोनों को बोल रहा था नाउ यू मे किस नाउ। ये सुनकर तो वांगजी की आंखें चमक उठी थी, और वीजिंग वांगजी को देख रहा था और अपने मन में बोल रहा था अगर तूने टच भी किया ना तो तेरे हाथ पैर सब तोड़ दूंगा। वीजिंग को कहीं ना कहीं नर्वसनेस फील हो रही थी, और वांगजी तो एक्साइटेड होकर वीजिंग की ओर आगे बढ़ने लगता है। वीजिंग तुरंत ही वांगजी को रोक देता है एंड सभी लोग देखने लगते हैं। वीजिंग भी उन सबको देखता है एंड वांगजी वीजिंग के क्लोज आता है, उसके ईयर में आकर बोलता है, क्या हुआ वाइफी, तुम तो अभी से डर रहे हो? मैंने जस्ट तुम्हें किस भी नहीं किया और तुम्हारा ये हाल है, तो सोचो जब मैं तुम्हारे साथ नाइट को वो सब करूँगा तब तुम्हारा क्या हाल होगा। हाँ वाइफी, तुमने तो कहा था ना कि मैं तुम्हें साबित करूं कि मैं बच्चा नहीं हूँ, तो रेडी हो जाओ नाइट के लिए। और ये बोलकर वांगजी बस वीजिंग की कमर पकड़ता है एंड उसे अपने क्लोज करता है, एंड वांगजी बोलता है वेट एंड वॉच, एंड उसके बाद सीधे अपने लिप्स को वीजिंग के लिप्स से अटैच करता है और बस उसे किस करना शुरू कर देता है। और वीजिंग शॉक। वीजिंग वांगजी को दूर करने की कोशिश कर रहा था, बोल रहा था हटो, बट नहीं, वांगजी बिल्कुल भी वीजिंग को छोड़ता ही नहीं है, एंड वो काफ़ी देर तक ब्रूटली वीजिंग को किस करता है। एंड वांगजी देखता है कि वीजिंग ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होने लगती है उसे, तब भी वांगजी वीजिंग को बिल्कुल नहीं छोड़ता और उसे किस करता ही जाता है, करता ही जाता है। एंड काफ़ी देर किस करने के बाद वांगजी वीजिंग को जो है ना वो छोड़ देता है, और वीजिंग वांगजी को देख रहा था। वीजिंग अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा था, एंड उसके लेग्स जो है ना जेली जैसे हो गए थे, शेक कर रहे थे। वांगजी अपने मन में बोलता है ये तो बस ट्रेलर है स्वीट हार्ट, अभी पिक्चर तो रात को दिखाऊंगा मैं तुम्हें। और ये बोलकर वांगजी स्माइल करता है। इसके बाद वीजिंग की कमर को पकड़ता है, अपने क्लोज करता है और बोलता है चलो स्वीट हार्ट, एंड इसके बाद वो लोग चलने लगते हैं। वीजिंग वांगजी को देखता है और बोलता है तुम्हें तुम्हें मैं छोड़ने नहीं वाला हूँ, और किसने कहा तुम हस्बैंड बनोगे? हाँ मैं बताता हूँ तुम्हें ना रात को मैं क्या करता हूँ। ये सुनने के बाद तो वांगजी बोलता है व्हाट, हाँ आपसे कुछ नहीं होगा। वीजिंग बोलता है हाँ बताऊँगा तुम्हें। वांगजी बोलता नहीं आप टॉप नहीं कर सकते, टॉप मैं हूँ। वीजिंग बोलता शट अप, तुम बच्चे हो और भूलो मत मैं तुमसे बड़ा हूँ। वांगजी बोलता बड़े होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मैंने कहा ना मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या हूँ। विंग बोला चुप करो, तुम मेरे नीचे रात को नजर आओगे तुम। वांगजी बोलता ओह आपको ऐसा लगता है, देखते हैं आप मेरे नीचे नजर आते मोयन करते हुए या फिर मैं, देखेंगे। वांगजी वीजिंग को घूर घूर के देख रहा था, एंड वीजिंग उससे तो गुस्सा आ रहा था। बट इसके बाद वो लोग आगे जाते हैं। प्रीस्ट वगैरह जो है ना वो जा चुका था वहाँ से, जो अपना काम वगैरह था कंप्लीट करके। इसके बाद आशीर्वाद वगैरह लिया जाता है, सब लोग आराम से खाना वगैरह खा लेते हैं, और फिर बारी आती है वहाँ से जाने की। जो वीजिंग था वो अपने मॉम डैड को देख रहा था और बोल रहा था मुझे क्या ज़रूरी है जाने की, वो भी तो मेरे साथ आ सकता है ना हमारे घर पर। वो बोलते हैं बेटा ऐसा नहीं करते हैं। वीजिंग बोलता है क्या नहीं करते हैं? वो बोलते हैं वीजिंग तुम बड़े हो ना। वीजिंग बोलता हाँ बड़ा हूँ, और अब मेरी शादी बच्चे से करवा रहे हो। ये सुनने के बाद वो बोलते शांत हो जाओ बेटा, देखो ये नहीं करते हैं। वीजिंग बोलता तो क्या करूँ बताओ, मुझे क्या करना चाहिए मुझे? वो बोलते हैं गॉड सच में इसका भी ना पारा कभी कभी बहुत हाई हो जाता है, क्या करें। इसके बाद जियांग फेंगमैन बोलते हैं विजिंग बेटा समझदारी दिखाता है ना। विजिंग बोलता नहीं पागल हूँ मैं। ये सुनने के बाद वो देखते हैं और बोलते विजिंग विजिंग बोलते तो क्या मेरा दिमाग पूरा खराब करके रखा है आप लोगों ने। वो बोलते हैं अच्छा एक काम करते हैं, कभी कभी यहाँ रह जाया करो कभी कभी वहाँ रह जाया करो। विजिंग बोलता है हाँ मेरा खुद का घर तो है ही नहीं। हाँ, वो बोलते विजिंग अनोइंग फेस बनाता और बोलता ठीक है चाह रहा हूँ। और विजिंग वहाँ से बैठ जाता सीधा गाड़ी के अंदर। एंड जो वांगजी था वो देखता है और बोलता क्या हुआ मेरी वाइफ ही गुस्सा है। विजिंग बोलता हाँ चुप, एंड दोबारा से अगर मुझे वाइफ कहा ना तो तेरे पैर तोड़ दूंगा मैं। और मेरे बच्चे कान खोल के बात सुन ले, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मेरी वाइफ हो, सुना। वांगजी बोलता ओ ये तो नहीं हो सकता है, वाइफ तो आप ही बनोगे। विजिंग बोलता शट अप चुप,
वांग जी देखता और बोलता, ओह गॉड कितनी गलत बात है ना, अभी से मेरी स्वीट हार्ट तो मुझे परेशान कर रही है। वीजिंग वांग जी को घूर घूर के देख रहा था एंड वीजिंग बस पूरे तरह से अपने फेस को साइड कर लेता है और वो बाहर की ओर देखने लगता है। इसके बाद जो गाड़ी थी वो वहाँ से स्टार्ट होती है एंड कुछ टाइम के बाद वो लोग लैंड मेंशन पहुँच जाते हैं। एंड पूरे टाइम वांग जी बस वीजिंग को जानबूझकर परेशान कर रहा था, उसे छेड़ रहा था, कभी कुछ बोल रहा था तो कभी कुछ बोल रहा था और वीजिंग इन सब चीज़ों से इरिटेट हो रहा था, बट वो क्या ही कर ले। कुछ टाइम के बाद वो लोग लैंड मेंशन पहुँच जाते हैं। वांग जी बाहर निकलता है और तुरंत ही वीजिंग के डोर के पास आता है, डोर ओपन करता है और बोलता है, कम इन वाइफी, वेलकम टू योर होम। वीजिंग बोलता है, अगर तुमने एक और बार मुझे वाइफी कहा ना तो तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा मैं, सुना तुमने? ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है, ओ गॉड कितनी गलत बात है वाइफी, तुम अभी से मेरे पैर तोड़ने की बात कर रहे हो, अगर तुम ऐसा कर दोगे तो फिर हम वेडिंग नाइट कैसे मनाएंगे? वीजिंग बोलता, शट अप, वेडिंग नाइट बकवास। वांग जी बोलता है, ओह कितनी गलत बात है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ, वेडिंग नाइट तो मनाएंगे ना, और आप ही ने मुझे कहा था कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। वीजिंग बोलता, हाँ कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं। और इसके बाद तुरंत ही वीजिंग वहाँ से आगे की ओर जाने लगता है। वांग जी बोलता, सच में मेरी वाइफ तो बहुत ही डेंजरस है, बट क्या करूँ, प्यार ही मुझे इस पे आया है। इसके बाद वांग जी चलने लगता है और जो वांग जी के फ्रेंड्स थे वो भी वहीं पे थे एंड वो वेलकम करते हैं। वांग जी उन सबको देखता है और हाई फाई देता है। वो बोलते हैं, एन्जॉय वांग जी, एंड वैसे भी उसे दिखा देना आज। वीजिंग बोलता है, वांग जी बोलता है, हाँ बिल्कुल चिंता मत कर। इसके बाद वो लोग अंदर आते हैं, वीजिंग का वेलकम किया जाता है और वीजिंग थक चुका था। इसके बाद सभी लोग अंदर आते हैं, लैंस से जन आते हैं और वीजिंग को गिफ्ट देते हैं और बोलते, वेलकम वेलकम वीजिंग हमारी फैमिली में। वीजिंग बोलते, थैंक यू। एंड इसके बाद नॉर्मली वो अंदर चला जाता है। लैंस से जन देखते हैं और कुछ नहीं बोलते। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। वीजिंग को वांग जी के रूम में लाया गया था एंड वीजिंग जो है ना रूम को देखता है और रूम डेकोरेट किया गया था। वीजिंग बोलता, व्हाट द, ये क्या बकवास है, ये ऐसे क्यों डेकोरेट करके रखा हुआ है, मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वीजिंग अनोइंग सा फेस बनाता है। कुछ टाइम के बाद देखते हैं वांग जी जो है ना वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था एंड तभी लैंस से चनाते हैं और बोलते, वांग जी बोलता, हाँ। वो बोलते हैं, चलो जाओ, वीजिंग तुम्हारा वेट कर रहा है। वांग जी बोलता, ऑफ कोर्स, इसी दिन का तो मैं कब से वेट कर रहा था। वो देखते हैं और कुछ भी नहीं बोलते हैं। इसके बाद जो लैंस सीजन थे वो अपने रूम की ओर चले जाते हैं। वांग जी के जो फ्रेंड्स थे उन्हें लैंस सीजन बोल देते हैं कि वो यहाँ पे रुक सकते हैं, अगर नहीं रुकना चाहते तो वो घर जा सकते हैं। तो उसके फ्रेंड्स बोलते, नहीं नहीं हम जाएंगे, और वो भी वहाँ से चले जाते हैं वांग जी को बाय बोल के। इसके बाद वांग जी जो है ना अपने रूम के बाहर खड़ा हुआ था एंड वो बोल रहा था, ओह गॉड फाइनली मेरी वीइंग से शादी हो गई, मैं कितने टाइम से वेट कर रहा था, अब तो देखना मैं क्या हल करता हूँ आपका, आप ही ने मुझे कहा था ना मैं कुछ नहीं कर सकता। एंड कुछ टाइम के बाद देखते हैं वीइंग बेड के चारों तरफ देख रहा था एंड बस वो घूर रहा था। तभी पीछे से वांग जी डोर ओपन करके आता है एंड बहुत ही ज़्यादा वो स्लोली ओपन करता है जिससे वीजिंग को कुछ भी आवाज़ नहीं आई। वांग जी आता है एंड वो वीजिंग को हक कर लेता है और वीजिंग देखता है और बोलता, तुम्हारी इतनी हिम्मत। वांग जी बोलता, हिम्मत, ओ गॉड आपने मेरी हिम्मत देखी ही कहाँ है, अभी तो मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ। और ये बोलकर वीजिंग को वांग जी जो है ना टाइट करके अपने क्लोज करता है। वीजिंग बोलता, शट अप, हटो। एंड ये तुरंत ही बोलकर वीजिंग अपने आप को दूर करता है वांग जी से और वो वहाँ से सीधा कबर्ड ओपन करता है, उसमें से कुछ कपड़े निकालता है और उन्हें लेके वॉशरूम में चला जाता है। वांग जी बोलता है, ओ गॉड वीजिंग तो मुझे कुछ करने नहीं दे रहा, अब क्या करूँ। इसके बाद वांग जी बोलता है, कोई बात नहीं, बात लेके तो आएंगे ना। एंड वीजिंग बाथरूम में आता है और इसके बाद वो अपने कपड़ों को निकाल लेता है एंड शावर लेता है। शावर लेने के बाद वीजिंग जो है ना अच्छे से अपने जो नॉर्मल क्लॉथ थे उन्हें पहनता है। उन्हें पहनने के बाद वो बोलता है, सच में ये लड़का एक नंबर का पागल है, ये कैसे बकवास बातें कर रहा था, मेरा तो मन कर रहा था ना मैं इसके सच में 2-3 थप्पड़ों की जड़ दूँ, बट नहीं कर सकता। और ये बोलकर वो मुंह बनाता है एंड वीजिंग अच्छे से कपड़े पहन के डोर ओपन करके जैसे ही बाहर आता तुरंत ही वांग जी वीजिंग को कैरी कर लेता है। वीजिंग बोलते, क्या करो, छोड़ो मुझे। वांग जी बोलता है, छोड़ने के लिए थोड़ी ना कैरी किया है। वीजिंग बोलता, क्या बकवास है। वांग जी बोलता है, वाइफी आज तो हमारी वेडिंग नाइट है और वेडिंग नाइट को तो सब कुछ होना बनता है ना। वीजिंग बोलता है, वेडिंग नाइट माई फुट, छोड़ो मुझे। वांग जी बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं। एंड वांग जी तुरंत वीजिंग को बेड पे लाके फेंक देता है। वीजिंग बाउंस मार जाता है और वो बोलता है, हेल्प हेल्प। एंड ये सुनने के बाद वांग जी जोर जोर से हंसने लगता है। वीजिंग बोलता है कि क्या हुआ। वांग जी बोलता है, वो कहनी एक्चुअली मैंने शादी से पहले ही हमारा रूम साउंड प्रूफ करवा लिया था क्योंकि मुझे पता था मेरा जो हस्बैंड है कि मेरी जो वाइफ है ना वो बहुत ही ज़्यादा एकदम रैबिट की तरह है, वो भी वाइल्ड रैबिट, तो टाइम तो लगेगा मुझे उसे मनाने में। वीजिंग घूर के देखता है। वांग जी बोलता है, ओ गॉड
मेरा मन कर रहा आपको कच्चा खा जाऊँ, क्योंकि वीजिंग अभी अभी नहा कर आया था और उसकी बॉडी एकदम फ्रेश लग रही थी, जैसे किसी ने जो है ना स्ट्रॉबेरी के ऊपर पानी छिड़क दिया हो। एंड वांग जी वीजिंग को ऐसी नज़रों से देख रहा था ना कि वीजिंग की बॉडी में गूज़बम्स आ जाते हैं। वीजिंग बोलता है देखो दूर रहो मुझसे। वांग जी बोलता है ओह रियली आपको ऐसा लगता है, बट वांग जी तो वीजिंग के ऊपर आता है एंड वीजिंग को जल्दी से पुश कर देता है एंड वीजिंग सीधा गिर भी जाता है। वांग जी वीजिंग के क्लोज आता है एंड वीजिंग को देखने लगता है। वांग जी वीजिंग के इर के पास बोलता है तो आपने पहले किसी के साथ ये सब किया है? वीजिंग बोलता क्या क्या मतलब है तुम्हारा, क्या बकवास बातें कर रहे हो? वांग जी बोलता है बस मैं जानना चाहता हूँ। वीजिंग बोलता नहीं बिल्कुल भी नहीं। वांग जी बोलता मैंने भी नहीं किया है, तो चलो साथ में करते हैं। वीजिंग बोलता क्या? वांग जी बोलता बिल्कुल। अब आपने तो कहा था मुझसे कि आपको मैं सेटिस्फेक्ट नहीं करवा सकता हूँ, तो आज मैं आपको बताऊँगा कि मैं क्या करा सकता हूँ आपको। पूरी रात आप सोने नहीं वाले हैं। वीजिंग बोलता कि क्या? वांग जी बोलता बिल्कुल, देखना आप मैं क्या करूँगा। वांग जी बस वीइंग के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे किस करने लगता है एंड वीइंग वांग जी को दूर कर रहा था, बट बिल्कुल भी वांग जी तो वीइंग से दूर हो ही नहीं रहा था एंड वांग जी बहुत ही वाइडली वीइंग को किस करने लगता है एंड कुछ ही मिनट के बाद वो भी पूरी तरह से इस किस में मर्ड हो जाता है। वांग जी अब पूरी तरह से मूव करना जो है ना वो ज़्यादा बंद कर देता है एंड वीजिंग अब जैसे कि मानो वांग जी के कंट्रोल में आ गया हो। वांग जी वीजिंग को धीरे धीरे करके उसकी पूरी बॉडी पर उसके फेस पर किस करने लगता है और वीजिंग बस अब बंद कर देता है हिलना एंड वांग जी वीजिंग को काफ़ी देर किस करता है और उसके बाद वीजिंग को देखता है। वीजिंग भी अपनी आईज ओपन करता है एंड देन वांग जी बोलता है क्यों पसंद आया किस? वीजिंग के जो चीक्स थे ना वो रेड हो जाते और बोलते वो वांग जी बोलते क्या अब नहीं चाहते करना, आपको एंजॉय नहीं करना क्या? वीजिंग देखता है और बोलता कि क्या? वांग जी बोलता हम देखिए अब शादी तो हो गई है तो एंजॉय कर लीजिए पूरी तरह से, और मैं आपको एकदम पूरी तरह से यकीन दिलाता हूँ कि आज की नाइट आपके लिए यादगार होगी। वीजिंग बोलता मैं वो। वांग जी बोलता है एंड मुझे करने दीजिए। इसके बाद धीरे धीरे करके वांग जी और वीजिंग बस दोनों ही एक दूसरे में मेल्ट हो जाते हैं। वांग जी वीजिंग की पूरी बॉडी पर उसे किस करने लगता है एंड दोनों ही एक दूसरे में इंटेंस हो चुके थे। वांग जी वीजिंग के क्लोथ को निकाल कर फेंक देता है और इसके बाद वीजिंग भी अपने क्लोथ को निकाल देता है। दोनों ही अब पूरी तरह से निकट थे एंड वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है आपने क्या कहा था? एंड वीजिंग क्या कि बड़ी एकदम बड़ी हो चुकी थी। वीजिंग बोलते ये कि क्या है? वांग जी बोलता है आपको पता चलेगा थोड़ी देर के बाद। वीजिंग बोलते तुम? एंड वांग जी बस वीजिंग को किस करने लगता है और वीजिंग बोल ही नहीं पाता। वांग जी वीजिंग के ऊपर आता है देन इसके बाद फिर वो वीजिंग के लेग्स को स्प्रेड करता है और अपना काम शुरू कर देता है और वीजिंग को इतना ज़्यादा पेन होता है। फर्स्ट टाइम वीजिंग बस ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था एंड वांग जी वीजिंग पे बिल्कुल भी मर्जी नहीं दिखा रहा था। ऐसे ही करके वो लोग बस अपनी वेडिंग नाइट को स्पेंड कर देते हैं और कुछ देर के बाद वीजिंग भी इन सब चीज़ों को एंजॉय करने लगा था। अब हम देखते हैं पूरे 4 बजे वांग जी वीजिंग को देखता और बोलता है क्या हुआ? हाँ आप थक गए? आपने तो कहा था ना मैं आपको सेटिस्फाई नहीं करा सकता हूँ। वीजिंग बोलता हम बहुत हो गया, मैं मान गया। हाँ आप छोड़ो वांग जी छोड़ो। वांग जी बोलता नहीं बस एक और। वीजिंग बोलता नहीं। वांग जी बोलता एक एंड इसके बाद वो लोग 2 राउंड और करते हैं। वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता तुम एक नंबर के बीस्ट हो। वांग जी बोलता है हाँ मुझे पता है और आपको ये बीस्ट पसंद आया है ना? ये सुनने के बाद जो वीजिंग था वो गुस्सा करते हुए देखता है वांग जी को और वांग जी वीजिंग के लिप्स पे किस करता है और बोलता सो जाओ, वरना वीजिंग बोलता मैं सो रहा हूँ। वांग जी बोलता वेरी गुड एंड इसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। हम देखते हैं यहाँ से दोपहर का सीन। लायन किरण और लायन सिजन दोनों ही बैठे हुए थे और एक दूसरे को देख रहे थे और बोल रहे थे डैड अब हम क्या करें, अब 2 बार नॉक कर चुके हैं, ये वीजिंग ठीक तो होगा ना? ये देखने के बाद लायन किरण बोलते हैं मुझे क्या पता। लायन सिजन बोलते हैं डैड आप अच्छे से जानते हैं कि लायंस कैसे होते हैं, मेरा वो वीजिंग बेचारा कैसा होगा। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता। एंड तभी हम देखते हैं रूम का सीन। रूम के अंदर वांग जी और वीजिंग दोनों सोए हुए थे। वन के रूम के बाहर फिर से नॉक होता है एंड जो वीजिंग था वो बोलता है वो कौन परेशान कर रहा है मुझे सुबह सुबह, एंड भाग जाओ यहाँ से। ये सुनने के बाद जो हमारा वीजिंग था वो बिल्कुल एकदम थक चुका था। वांग जी देखता है और बोलता स्वीट हार्ट एक राउंड और। वीजिंग बोलता हटो तुम मेरे ऊपर से एंड वो दूर कर देता है। वांग जी जो है ना वीजिंग को देखकर बोलता लव यू। वीजिंग बोलता शट अप। वीजिंग उठता है और अपने आप को देखता है उसकी हालत बहुत ख़राब थी। वांग जी बोलता मैं हेल्प। वीजिंग बोलता चुप करो तुम, दूर हटो मुझसे बस। एंड वांग जी स्माइल करता है। वीजिंग चुपचाप करके वॉशरूम में आता है अपने ऊपर ब्लैंकेट रैप करके। इसके बाद ब्लैंकेट को वो साइड करता है एंड शावर ऑन करता है। शावर ऑन होते ही वीजिंग बात लेने लगता है एंड वीजिंग बात लेने के बाद वो आता है मिरर के सामने देखता है और वीजिंग अपने आप को ही नहीं पहचान पाता क्योंकि उसकी पूरी बॉडी पर इतने वाइट के निशान थे कि वीजिंग बोलता एक नंबर का वो घर के इंसान है, देखो कैसे मेरी बॉडी पर वाइट किए उसने। हाँ मेरा मन तो कर रहा है उसका मेरे सर फोड़ दूँ, बट वीजिंग याद करता है और बोलता वैसे अच्छा तो था। एंड वीजिंग मुँह बनाता है
हम देखते हैं वीजिंग बात वगैरह लेके बाहर आता है कपड़े पहन के। वांग जी देखते हैं बोलता है, ओह गॉड आप नहाए हुए तो एकदम फ्रेश लग रहे हो, जैसे किसी ने। वीजिंग बोलता चुप। वांग जी बोलता है ओके। इसके बाद वीजिंग अपने बालों वगैरह को ठीक करता है, तब तक वांग जी जाता है बात लेके बाहर आता है। एंड वीजिंग देखता है वांग जी को, बाय गॉड वांग जी टॉवल में क्या हॉट लग रहा था। एंड वीजिंग को देखने के बाद ये सब हॉट फील होता। वीजिंग फेस साइड कर लेता है। हम देखते हैं कुछ देर के बाद वांग जी भी रेडी होता है और वीजिंग बैठ चुका था, क्योंकि उससे तो पैर भी एकदम हिला ही नहीं जा रहे थे, बहुत बुरा हाल हो गया था। तभी वांग जी आता है और बोलता क्या हुआ, चलें स्वीट हार्ट। वीजिंग बोलता चुप। वांग जी बोलता ओके ठीक है, क्या हुआ आप ऐसे क्यों हैं। वीजिंग बोलता कुछ नहीं, मुझे तुम्हारी वजह से दर्द हो रहा है, उठा भी नहीं जा रहा। वांग जी बोलता ओके। एंड वांग जी तुरंत ही कैरी कर लेता है। वीजिंग बोलता कि क्या करे हो। वांग जी बोलता तुम्हें लेके जा रहा हूँ, तुमने तो कहा कि तुमसे चला नहीं जा रहा, तो मैं तुम्हें ऐसे लेके जा रहा हूँ। वीजिंग गुस्सा करता है, बट वांग जी वीजिंग को ऐसे ही कैरी करता हुआ नीचे ले आता है। और उसके बाद जो फैमिली मेम्बर्स थे वो देख रहे थे, और लायन सिचन की तो आंखें बाहर निकल आती हैं, और लायन किरण भी देख रहा था कि कैसे वांग जी लेके आ रहा है। इसके बाद वो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते, डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। एंड वीजिंग पूरा टाइम बस गुस्से में था। एंड वो ऐसे खा रहा था जैसे कि किसी का मर्डर ही कर देगा। कुछ टाइम के बाद खाना कंप्लीट होता है। वांग जी बोलता है चलो मैं तुम्हें रूम में ले चलता हूँ। वीजिंग घूर के देखता है, वांग जी बोलता है हाँ सॉरी। इसके बाद वीजिंग हेल्प करता है, वांग जी हेल्प करता है वीजिंग की, और उसे रूम में लाया जाता है। वीजिंग तुरंत ही बेड पे सो जाता है, मेडिसिन उसे दी जाती है। एंड वांग जी बाहर आता है, देखता है लायन किरण बोलते हैं डैड, वो लायन किरण बोलते हैं चुप। एंड वो चले जाते हैं। लायन सेजन देखते हैं और बोलते वांग जी कोई ऐसे कैसे कर सकता है। वांग जी बोलता है गगा आपको तो पता है ना लायंस। वो बोलते हैं हाँ पता है मुझे, और वो भी चले जाते हैं। इसके बाद 2 दिन बीत जाते हैं एंड अब वीजिंग वापस अपने घर आता है। एंड इन 2 दिनों के अंदर वांग जी ने वीजिंग को एक भी रात चैन से सोने नहीं दिया था। वीजिंग अपनी फैमिली को देखता है, अब वो उन्हें क्या ही बताए, बस वो नॉर्मली रिएक्ट करता है। इसके बाद वापस घर आ जाते हैं और यहाँ से उनकी लाइफ ऐसे ही शुरू हो जाती है। वांग जी और वीजिंग दोनों ही अपनी नाइट्स को एक दूसरे के साथ स्पेंड किया करते थे। और भले ही वीजिंग का जो हस्बैंड था वांग जी, वो बहुत ही अनोइंग था, चाइल्डिश था और बहुत ही शेमलेस था, परवर्ट था, बट फिर भी वीजिंग को वो पसंद आ रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके वीजिंग के क्लोज आ रहा था, उसकी केयर कर रहा था। एंड दोनों ही इन सब चीज़ों को फुल एंजॉय कर रहे थे। अब वांग जी और वीजिंग की वेडिंग को पूरे जो है ना 5 मंथ हो चुके थे। एंड अब वीजिंग को एक अवार्ड मिलने वाला था। वीजिंग बस अवार्ड लेने के लिए गया हुआ था। एंड वो नॉर्मली वहाँ पर जो है ना अवार्ड लेता है एंड उसे कुछ बोलने के लिए कहा जाता है। वांग जी बस देख रहा था वीजिंग को और उसके फेस पे स्माइल थी। इसके बाद जो वीजिंग को बोलने के लिए कहा जाता है तो वीजिंग बोलता है ये सब मैं आज जो भी हूँ मेरे पापा और मेरी मदर की वजह से हूँ, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और हाँ मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। इसके बाद एक जो रिपोर्टर थी वो बोलती है सर आपकी शादी हो गई है, वो भी इतनी कम एज के लड़के से, तो आपको कोई प्रॉब्लम। वीजिंग देखता है और बोलता है नहीं मुझे प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली मैंने आज तक अपने हस्बैंड से कहा ही नहीं है कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ। हाँ हम दोनों लड़ते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें भी होती हैं हमारे बीच में, बट फिर भी मुझे मेरा हस्बैंड बहुत पसंद है। वांग जी देखता है और उससे तो यकीन नहीं हो रहा था, इतने टाइम के अंदर वो लोग एक दूसरे के साथ रहते थे। वांग जी वीजिंग का ख्याल भी रखता था। एंड वो दोनों फनी भी थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करते थे, प्यार भी करते थे, पर दोनों में से कोई कन्फेस नहीं करता था। एंड वांग जी जब आज ये सुनता है वीजिंग के माउथ से कि वीजिंग भी उसे पसंद करता है, तो वांग जी बहुत खुश हो जाता है। एंड वांग जी ने वीजिंग के लिए कुछ प्लान भी किया था उसे प्रपोज करने के लिए, वो भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। इसके बाद वीजिंग नीचे आता है स्टेज से और अपनी फैमिली से मिलता है, सब लोगों से मिलता है। इसके बाद वहाँ पे एक नॉर्मल सी पार्टी होती है, वो पार्टी अच्छे से एंजॉय होती है। एंड ऐसी पार्टी वगैरह करने के बाद अब जो है ना वो 8 बज चुके थे। वांग जी वीजिंग के क्लोज आता है और वो बोलता है वीजिंग। वीजिंग बोलता है बोलो। वांग जी बोलता है मुझे तुम्हें कहाँ लेके जाना है। वीजिंग बोलता है कहाँ। वांग जी बोलता है चलो। इसके बाद वांग जी तुरंत ही वीजिंग को लेके चला जाता है। वो लोग एक बहुत ही ब्यूटीफुल से प्लेस के पास आते हैं। एंड ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा विला था। वीजिंग बोलता है यहाँ पे कहाँ आ गए वांग जी हम, क्योंकि वो 1 घंटे ड्राइव करके यहाँ आए थे। वांग जी बोलता है चलो। वांग जी वीजिंग को लेकर आता है और इसके बाद वो वीजिंग के आइज़ पर हाथ रख देता है। इसके बाद वो बोलता है ये। वीजिंग बोलता है तो वांग जी बोलता है चिंता मत करो। वांग जी वीजिंग को लेकर आता है एंड देन फिर वो वीजिंग के हाथों से हटाता है और देखता है। वीजिंग मेस्मराइज हो जाता है चारों तरफ का, मतलब इतना ब्यूटीफुल डेकोरेशन देखकर। वीजिंग बोलता है ये। वांग जी बोलता है मैंने आपको अच्छे से प्रपोज नहीं किया। इसके बाद वांग जी तुरंत ही वहाँ पर फ्लावर बुके रखा हुआ था उसे अपने हाथों में लेता है, अपने घुटनों के बल नीचे बैठता है और बोलता है वीजिंग आई लव यू सो मच। मैं जानता हूँ मैंने तुमसे शादी करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऊट पटांग हरकतें की है, बट ये सच है कि मुझे तुम पसंद हो। आई लव यू। मैं बचकानी हरकतें करता हूँ, बच्चों जैसे बिहेव करता हूँ, बट फिर भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं ज़िंदगी भर तुम्हारी टेक केयर करूँगा और तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा।
मैं वैसे भी कुछ टाइम के बाद डैड का बिजनेस संभालूंगा और उसके बाद तुम्हारा भी हाथ बटाऊंगा ताकि तुम इतना सारा टेंशन ना लो। वी यिंग देखता है और बोलता है क्या? वांगची बोलता है आपको लगता होगा कभी कभी मैं चाइल्डिश बन जाता हूँ। वो चाइल्डिश मैं सिर्फ आपके लिए बनता हूँ क्योंकि आप ही मेरे लिए वो हो जिसके साथ मैं ये सब चीज़ें कर सकता हूँ। और मेरा प्यार मजाक नहीं है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। ये सुनने के बाद वी यिंग स्माइल करता है और बोलता है आई लव यू टू वांगजी। आई नो, मैं जानता हूँ मैं शादी से खुश नहीं था, बट मैं कहीं ना कहीं था इस बात से श्योर। और इतने टाइम तक मैंने शादी इसीलिए नहीं की थी क्योंकि मैं मैं एक गे था। मतलब मुझे बॉयज़ में ये नहीं कहूँगा कि इंटरेस्ट था, बट हाँ मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी लड़के में कोई फीलिंग्स नहीं आ रही। तो हाँ, एक बार मुझे एक लड़का बहुत ही क्यूट लगा था, तो मुझे उस दिन रियलाइज़ हो गया था कि शायद मैं बॉयज़ की ओर अट्रैक्ट होता हूँ। उसी के बाद से मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी को डेट नहीं किया। जब भी मॉम मुझे बोलती थी मैं उनसे दूर भागता था क्योंकि मुझे पता थी मेरी फीलिंग्स। और उसके बाद मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मैं अपनी फैमिली को बताऊं क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कहीं उन्हें मतलब अच्छा ना लगे। तो इसीलिए मैंने अपनी फीलिंग्स कभी किसी को नहीं बताई। बट तुम मेरी लाइफ में जब से आए तुमने पूरी तरह से जो है ना मुझे चेंज कर दिया। और ऐसा नहीं है तुम मुझे पसंद नहीं थे, तुम मुझे पहले से भी पसंद थे। बस मैं सोच रहा था कि ये थोड़ा सा गलत है, बट जब शादी हो गई उसके बाद तो क्या ही कहना। और वो वेडिंग नाइट के दिन मतलब उससे पहले जो तुम्हें कहना कि तुम छोटे हो, वो बस मैंने इसीलिए किया था कि ताकि तुम प्रवोक हो जाओ। वांग जी बोलता कि क्या? वांग जी बोलता बीजिंग बोलता इसीलिए। वांग जी बोलता ओह गॉड मुझे नहीं पता था। बीजिंग बोलता आई लव यू वांग जी, तुम भी मुझे बहुत पसंद हो। मैंने कहा नहीं बट तुम मुझे पसंद हो। आई लव यू। पता भी नहीं चला कि इन 5 महीनों में मुझे तुमसे कैसे प्यार हो गया, या ये कहीं कि मुझे भी लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। शायद तो समझने में टाइम लगा दिया। ये सुनते ही वांगची तुरंत ही विजिंग को किस करता है और बोलता आई लव यू। वांगची बोलता आई लव यू टू। इसके बाद वांगची विजिंग को बस अपनी गोद में कैरी कर लेता है। विजिंग बोलता कि क्या कर रहे हो? वांगची बोलता है क्या कर रहा हूँ अभी बताता हूँ आपको। और वांगची बस विजिंग को अंदर की ओर ले जाने लगता है और अंदर पूरी तरह से डेकोरेट किया गया था, सारी जगह डेकोरेट थी। वांगची विजिंग को रूम में लेकर आता है और बोलता है असली वेडिंग नाइट तो हम आज बनाएंगे। विजिंग बोलता हाँ। वांगची बोलता ऑफ कोर्स स्वीट हार्ट। मैंने इसके बाद बस पूरा रूम या कहीं की पूरा मेंशन वांगजी और वीयिंग की हॉट हॉट ब्रीदिंग एंड मॉर्निंग से गूंज रहा था। आज दोनों ही पूरी तरह से इंटेंस हो चुके थे एक दूसरे के अंदर। दोनों ने ही अपना लव कन्फेशन कर दिया था और इसी के साथ ये फैन फिक्शन कंप्लीट होता है। ये थोड़ा सा छोटा सा नोटी सा स्वीट सा फनी सा फैन फिक्शन था। आई होप कि पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।